10%, 2 क्रमांक बट्टे दिए जाएं तो उसे कितने रुपए अदा करने होंगे। मतलब कहने का मतलब ये बच्चे, एक तो वो सीधी 15% छूट है और एक ये 5 और 10 ये 2 डिस्काउंट है। इन 2 डिस्काउंट को इकट्ठा करना कल सिखाया था, याद है ना, कल सिखाया था बच्चे। हाँ हाँ बिल्कुल सुबह सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह। शाबाश, इसका जवाब दो जल्दी से, कितना उतराना चाहिए, जल्दी से जवाब दो, कितना उतराना चाहिए। कितना उतराना चाहिए बताओ, शाबाश। राम राम भाई, सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। आज मन था मेरा सुबह सुबह आपको मिलने का। यार कितनी सिंपल सी बात है, 15% छूट पर मेरे को चीज कितने मिली, 17,000 में। इसका सबको पता है, डिस्काउंट किसका होता है बच्चे, मार्केट प्राइस का। अगर कोई चीज मार्केट प्राइस कितनी मान ली, 100 रुपए, अगर 100 रुपए किसी वस्तु का मार्केट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस 15% डिस्काउंट पर वो मेरे को कितने मिल जाएगी, 17,000 मिल जाएगी। सही बात है ना। और सारे दोस्तों को पता है मेरे को, सॉरी 15% डिस्काउंट में कितनी मिल जाएगी, 85 की। 15% डिस्काउंट के बाद वो कितने की मिल जाएगी मेरे को, 85 की। और रियल में मेरे को मिली कितने में, 17,000 में। तुरंत आपका वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी, या इसको कैंसिल करना चाहो, छोटा करके लिखना चाहो, 5 पे कैंसिल तो हो गया। यानी 20 वाली चीज आपको कितने मिल गई, 17 में बच्चे। रियल में मिली कितने में, 17,000 में। तो 17,000 वैल्यू किसकी दोस्त बोलो, 17 की। तो बताइए मार्केट प्राइस कितना आ गया वस्तु का, गुणा में 20। सब दोस्तों को पता लग गया बच्चे, मार्केट प्राइस आ गया 20,000। यानी उस वस्तु का रियल में मार्केट प्राइस कितना था, 20,000 रुपए था। अगर आप इसे डायरेक्ट, अगर आप डायरेक्ट 15% डिस्काउंट ना लेते बच्चे, अगर आप डायरेक्ट 15% डिस्काउंट ना लेते, अगर आप 2 डिस्काउंट लेते, 5 और 10, तो पता है ना 5 और 10 का मतलब 15 नहीं होता। डिस्काउंट सक्सेसिव होता है भाई, क्रमागत होता है, चेंज पर चेंज होता है दोस्त। तो बताइए 5% का मतलब 1/20, तो कितना हो जाएगा बोलो भाई, 20 से 19 चलेगा ना। आगे सेकंड बताओ, 10% का मतलब 10 से 9 चलेगा ना, सारे दोस्त बताओ। इसका मतलब ये होता भाई 200 रुपए की अगर कोई मार्केट प्राइस है तो मेरे को 171 में मिलती। रियल में मार्केट प्राइस है कितना, 20,000। तो सारे बच्चे बोलो वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी 20,000 वैल्यू किसकी बोलो भाई, 200 की। बतानी किसकी है, 171 कितना आ जाएगा, 17,100 रुपए। कौन सा बच्चे, सी ऑप्शन, 17,100 रुपए। जिन दोस्तों का क्लास अभी स्टार्ट हुई है दोस्त, तुरंत स्टार्ट हुई है दोस्त। जो बच्चा कोई लेट आया है तो क्लास अभी भी जस्ट अभी स्टार्ट हुई है, पहला ही क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है ना। कुछ यहाँ पे ये स्टूडियो चेंज है ना, अब तो मतलब हर बंदे का फिक्स होता है, पहले वाला अपना नहीं, ये मॉर्निंग के लिए नया मिला हुआ है अभी। ये बताइए, तो उसे सेट करने में काफी टाइम लग गया। पहला डिस्काउंट है 5%, दूसरा है 10%। सब इंस्पेक्टरों को पता है भाई कि डिस्काउंट सक्सेसिव होता है दोस्त, क्रमागत होता है भाई, चेंज पर चेंज होता है। 5% का मतलब कितना हुआ, 1/20 दोस्त, तो 20 से 19। 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10, तो 10 से 9। इसका मतलब 200 रुपए वाली चीज है, मार्केट प्राइस वाली मैं कितने में दे दूंगा, 171 में। अगर किसी वस्तु का मार्केट प्राइस 200 रुपए है तो मैं कितने में देने को तैयार हो गया, 171 में। और रियल में मार्केट प्राइस क्या था, 20,000। 20,000 वैल्यू किसकी, 200 की चाहिए, किसकी थी, 171 की। दो क्वेश्चन इकट्ठे कर रखे थे। हाँ आज बिल्कुल जल्दी, आज सैटरडे है ना दोस्त, तो आज मैं सोच रहा हूँ यार जल्दी जल्दी करवाएं। मतलब मॉर्निंग में एक अलग ही एनर्जी होती है, सही ना। आपका जो दिमाग होता है बिल्कुल वो होता है, हाँ दिमाग जो होता है बिल्कुल वो होता है कि भाई कुछ भी सिखा दो आपको चीज पकड़ में आ जाती है। आपको कुछ भी सिखा दिया जाए चीज पकड़ में आ जाती है। डिस्काउंट किसके बीच में रिलेशन क्रिएट करता है दोस्तों, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में। डिस्काउंट का सेलिंग प्राइस से उससे कॉस्ट प्राइस से कोई संबंध नहीं होता भाई। बताओ, डिस्काउंट का कॉस्ट प्राइस से संबंध कुछ भी नहीं होता। एक दुकान में कोई पंखा 10% की छूट के साथ, सुनना बच्चे, एक दुकान में कोई पंखा 10% की छूट के साथ उपलब्ध है, उसे निकासी बिक्री के समय पहले छूट दिए गए मूल्य पर 6% की छूट देकर 846 में बेचा जाता है। तदनुसार उस पंखे का प्रारंभिक अंकित मूल्य क्या था, स्टार्टिंग का मार्केट प्राइस बताओ। इंग्लिश में जो बच्चा पढ़ना चाहे, ए फैन इन ए शॉप इज ऑफर्ड एट डिस्काउंट ऑफ 10%। आज पंखा लेने जाओ
तो 100 पर 10% छूट पर एक पंखा उपलब्ध है। इट सोल्ड ड्यूरिंग सेलिब्रेशन सेल ऑफ 6% डिस्काउंट ओवर द ऑलरेडी डिस्काउंट प्राइस एट 840। और उसे एक और डिस्काउंट, एक और कोई, जैसे दीपावली आ गई तो दीपावली पर एक और छूट दे दी आपको 6%, और उसके बाद उसका डिस्काउंटेड प्राइस में कितने बेचा गया, 840। ये सेलिंग प्राइस है, द ओरिजिनल मार्केट प्राइस। यार दो डिस्काउंट को एक नहीं करना आता है क्या, बताओ? नहीं, 2 क्लास नहीं होगी भाई। हाँ दोस्त, 12 बजे नहीं होगी क्या? प्लीज, आज नहीं होगी दोस्त, आज 12 बजे नहीं होगी भाई। आज सुबह 6 से 8 थी, थोड़ा लेट भी हो गए, मतलब 6:30 से मान लो, अब तो 6:30 से 8 हो गई दोस्त, ठीक है। और आज दोपहर में फिर नहीं होगी भाई, ठीक है ना, आज दोपहर में नहीं होगी। उसके बाद अगली क्लास कब होगी? मंडे। कल संडे आप रेस्ट करोगे, संडे थोड़ा रेस्ट भी दे लो दिमाग को यार। जल्दी बताइए, पहला डिस्काउंट कितना है बच्चे? 10%। तो क्या लिखूं? 10 से 9। सारे दोस्त बोलो 10 से क्या लिखूं? बोलो भाई 9। रेशियो किसका? मार्केट प्राइस टू सेलिंग प्राइस का। रेशियो किसका दोस्त? बोलो मार्केट प्राइस टू सेलिंग प्राइस का। दूसरा डिस्काउंट है मेरे भाई 6%। 6% का मतलब क्या होता है? 6/100, 3/50। तो 50 वाली चीज कितने में? 47 में। कर लेंगे ना भाई? 50 वाली चीज है 47 में, और रियल में बेचा कितने में चीज को बताओ? 840 में। सारे बच्चे बोलो 840 वैल्यू किसकी? बोलो भाई 840 वैल्यू किसकी? सेलिंग प्राइस। 9 गुना में 47 की चाहिए किसकी बच्चे? मार्केट प्राइस। तो गुना में क्या आ जाएगा? 500। कर लेंगे ना बच्चे? सारे बोलो। अरे सारे हाँ ब्रो कर लेंगे ना, इसे कैंसिल तो कर लेंगे इसको। तुरंत बताओ बच्चे, कैंसिल करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, आसान सा है कि नहीं है? एडवांस भी स्टार्ट करवा दे, बिल्कुल करवा देंगे दोस्त। पहले बताओ डिस्काउंट सही समझ आया कि नहीं आया? 2 डिस्काउंट एक करने आए कि नहीं आए दोस्त? डिस्काउंट सक्सेसिव होता है भाई, क्रमागत होता है, चेंज पर चेंज होता है। इस बात पल्ले पड़ी ना ये बात। डिस्काउंट किसके बीच में रिलेशन क्रिएट करता है दोस्त? मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब बताओ 2 या 3 इकट्ठे डिस्काउंट आ जाए दोस्तों, करोगे ना भाई? 2 या 3 इकट्ठे डिस्काउंट आ जाए, हाँ है ना बच्चे सबकी? क्लास अभी स्टार्ट हुई दोस्त, क्लास अभी ही स्टार्ट हुई है। आज सुबह क्लास है यार, आज सुबह क्लास है। आज सुबह क्लास है मेरे भाई, आज। और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, जिन बच्चों को नहीं बता बेचारा मैंने, तो उनको भाई हाँ वो दोबारा रिकॉर्डिंग अब देख लेंगे। सुनो बच्चे, किसी वस्तु की कीमत 20% से बढ़ा दी जाती है और 2 क्रमिक छूट प्रत्येक 10% की दी जाती है, तो अंत वस्तु की कीमत क्या होगी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सारे दोस्तों को पता है। हम क्या करते हैं बच्चे, पहले से ही मार्केट प्राइस को बढ़ा के लिख देते, उसके बाद डिस्काउंट दे देते। सही बात है ना? पहले बताओ 2 डिस्काउंट दी 10% की। आप इन 2 डिस्काउंट को इकट्ठा करो बच्चे। 2 डिस्काउंट दिए मैंने 10% की, सही है ना? तो पहली डिस्काउंट कितने की? 10 से 9। चलेगा ना भाई? 10 से 9। दूसरी डिस्काउंट भी बोलो 10 से 9। इसका मतलब ये हुआ दोस्त, ओवरऑल अगर 100 रुपए की कोई चीज है तो मैं 81 रुपए में बेच दूंगा, ये बोलता हूं मैं। मार्केट प्राइस कितना है? 100 रुपए है, तो मैं कितने में बेच दूंगा? 81 रुपए में बेच दूंगा। पहले से आपने मार्केट प्राइस कितना बढ़ा के लिखा था? 20% बढ़ा के लिखा था बच्चे। तो पहले से 20% बढ़ा के लिखने का मीनिंग ये हुआ दोस्त, सुनो ध्यान से, 20% बढ़ा के लिखने का मतलब ये हुआ, अगर मेरे कोई चीज 100 रुपए की तैयार हुई है भाई, अगर मेरे कोई चीज 100 रुपए की तैयार हुई है, तो मैं बोलूंगा वैसे कितने बेचूंगा? मैं बेचूंगा, इसका मार्केट प्राइस रखूंगा 120 में। पहले से मैंने रेट को 20% बढ़ा दिया था, सही बात है ना? और अब मेरे को डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा दोस्त? 100 वाली चीज 81 में बेचनी पड़ेगी, यानी कितना? 19% मेरे को डिस्काउंट देना पड़ेगा। बोलो सहमत हो ना बच्चे? 19% डिस्काउंट देना पड़ेगा। इसका मतलब 120 का 19% कम कर लो, देखते हैं अपने आप कितना परसेंट लाभ या हानि होगा। सही बात है ना? अपने आप। तो बताइए सारे बच्चे, 120 का 19% नहीं करना आता क्या आपको? 120 का 19% नहीं करना था बच्चे आपको? ये लो, 0 से 0 कैंसिल हो गया भाई, गुणा ही तो करनी है। 19 गुणा में 2 38, 3 कैरी किया, 19 और 3 22। ये लो, कितना हो जाएगा बोलो बच्चे? 22.8। यानी अगर मैं 22.8 चीज को कम कर दूं तो 20 तो ऊपर वाले चले गए, 2.8 यानी 3 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 97.2। 97.2 में चीज को बेचना पड़ेगा। अब तो भाई घाटा खाया आपने। चीज आई कितने की थी? 100 की, 97.2 में बेचनी पड़ी। कितना घाटा हो गया दोस्त? हाँ 2.8 का लॉस करना पड़ेगा, डिक्रीज। हाँ 2.8 का लॉस हो गया, बी ऑप्शन। 2.8 का लॉस करना पड़ेगा, बिल्कुल बच्चे, हाँ डिक्रीज बी, शाबाश, बी ऑप्शन आ रहा है, समझ गया ना?
कितनी आसान सी बात है। सबसे पहले बोल रहा है किसी वस्तु की कीमत 20% से बढ़ा के रख दी। 20% बढ़ाने का मतलब होता है दोस्त, 100 की अगर कोई चीज है तो मैंने उसका मार्केट में रेट रख दिया 120, उसके बाद मैंने 2 डिस्काउंट दी 10% की, तो 2 डिस्काउंट का मतलब क्या होता है बच्चे, 10 से 9 यानी 19% डिस्काउंट। अगर इस पे मैं 19% डिस्काउंट दूंगा भाई, अगर मैं 19% डिस्काउंट दूंगा तो कितने बेचूंगा, 97.2 में बेचूंगा, तो भाई नुकसान हो रहा है। 100 में 97.2 कितना नुकसान हो गया, 2.8 डिक्रीज हो गया। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। अरे आसान है ना दोस्त, एक बार चीज, हाँ क्लास अभी स्टार्ट हुई है दोस्त, क्लास अभी स्टार्ट हुई है, वही चीजें बता रहे हैं जो कल बता चुके हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। वो सारी डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा, सारे के सारे जो क्वेश्चन थे बच्चे, हाँ सारे के सारे जो क्वेश्चन थे वो मैंने ऐसे करवाए थे, सारे के सारे क्वेश्चन कल पीडीएफ डलवाई थी। सारे क्वेश्चनों की पीडीएफ मिली कि नहीं मिली भाई, सारे क्वेश्चनों की पीडीएफ मिली कि नहीं मिली मेरे दोस्त, ठीक है। हाँ मैंने बोला था कल किसी भी तरीके से आपका काम करवाएंगे, वादा किया था और वादा निभाया हमने। चलिए भाई, एक 5,000 रुपये का पंखा 10% की छूट के साथ अंकित की जाती है। नेट कीमत 4140 करने के लिए अतिरिक्त छूट यानी दूसरी छूट, मार्केट प्राइस है दोस्त कितने का, 5,000 का। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, मार्केट प्राइस है 5,000 का और ओवरऑल दे कितने में रहा हूं, 4140 में सेलिंग प्राइस है। पहला डिस्काउंट 10% है, तो बताओ दूसरा डिस्काउंट कितना परसेंट होगा, बताया था ना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन नहीं है। 10% डिस्काउंट सबको पता है। डिस्काउंट किसके बीच में रिलेशन क्रिएट करता है बच्चे, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में। डिस्काउंट किसके बीच में रिलेशन क्रिएट करता है, मार्केट प्राइस टू सेलिंग प्राइस के बीच में। पहला 10% डिस्काउंट है तो क्या लिखूं बच्चे, 10 से 9। पहला 10% डिस्काउंट है तो 10 से 9। ओवरऑल बताओ, ओवरऑल मार्केट प्राइस कितना, 5,000। अगर मार्केट प्राइस 5,000 है तो बताइए सेलिंग प्राइस कितना, 4140। बोलो चलेगा ना। इसका मतलब 2 डिस्काउंट की जब गुणा करते हैं तो ये बनना चाहिए। तो सारे बच्चे बताओ मैं 10 को किससे गुणा करूं भाई, 5,000 हो जाए, भाग करके देख लो, 0 से 0 काट दो, 500 से। सारे बच्चे बताओ मैं 9 को किससे गुणा करूं, 4140 हो जाए, 9 से भाग कर दे देख लो, 9 4 36, कितना बच गया, 5 9 6 54। इसका मतलब ये है सेकंड डिस्काउंट के रूप में, आ जाओ पॉइंट पे बच्चे, सेकंड डिस्काउंट के रूप में मैं 500 रुपए वाली चीज दोस्त, हाँ शाबाश, वैल्यू किसकी, आज ऐसे यार मॉर्निंग में क्लास ले रहे थे, हाँ आज मॉर्निंग में इसलिए ले रहे हैं भाई, हाँ क्योंकि अभी ना मेरे को घर निकलना था आज जल्दी, तो एक तो संडे की कल छुट्टी हो जाएगी, आज थोड़ा काम था इसलिए जल्दी निकलने के लिए, और कुछ नहीं है भाई, आज इसलिए क्लास ली मॉर्निंग में, ठीक है दोस्त। हाँ तो बताइए दूसरे डिस्काउंट के रूप में क्या हुआ भाई, 500 रुपए की चीज में 460 रुपए में, और मैं सोच रहा था मॉर्निंग का कैसा एक्सपीरियंस रहता है, आपसे देखते हैं आप मॉर्निंग में मैथ पढ़ के कैसा महसूस करते हो भाई। 500 रुपए की चीज 460 में बेची, कितने रुपए डिस्काउंट दिया, 40 रुपए। बताओ बच्चे सेकंड डिस्काउंट कितना देना पड़ा, 500 की चीज मैंने 460 रुपए में बेची बच्चे, कितने रुपए डिस्काउंट देना पड़ा, 40 रुपए। डिस्काउंट किसका होता है बच्चे, एमपी मार्केट प्राइस 500 का। परसेंट के लिए गुणा में क्या होता है दोस्त, 100। सारी बातों का ज्ञान है यार, परसेंट के लिए गुणा में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 8 ऑप्शन, बहुत बढ़िया, डी इज राइट आंसर। कौन सा, 8 ऑप्शन, डी इज राइट आंसर। हाँ दोस्त आज यार क्लास टाइम पे नहीं हो रही भाई, हर रोज 12 से 2 ही होगी मेरे भाई, हर रोज क्लास 12 से 2 होगी। आज आपको मॉर्निंग में जगाने का मन कर रहा था कि सुबह सुबह जगा के इंस्पेक्टर को कैसे लगता है, इंस्पेक्टर को सुबह सुबह इंस्पेक्टर कैसे महसूस करते हैं, ठीक है ना, सुबह की दिनचर्या उनकी कैसी रहती है, इसलिए ये किया है। एक पंखा 5,000 रुपए का, पहली डिस्काउंट थी 10%, दूसरी छूट कितनी दी जाए कि ओवरऑल 4140 हो जाए। इससे भी खराब क्वेश्चन बताता हूं बच्चे, मैं आपको इससे भी खराब बताता हूं। अगर एग्जाम में कभी ऐसा आ जाए ना भाई, अगर एग्जाम में कभी ऐसा आ जाए, सुनना मेरे सारे दोस्त, अगर एग्जाम में कभी ऐसा आ जाए कि पहली डिस्काउंट है, सुनना बच्चे, कि पहली डिस्काउंट है 33 and 1/3%, कि पहली डिस्काउंट है बच्चे कितनी, सुनना ध्यान से, कि पहली डिस्काउंट है 33 and 1/3%, पहली छूट है 33 से 1/3%, दूसरी छूट है कितना 12 and half 12.5%, ये पहली छूट है, ये दूसरी छूट है, ये फर्स्ट डिस्काउंट है, ये सेकंड डिस्काउंट है। बताइए मैं तीसरी छूट कितनी दूं भाई, कि मैं तीसरी छूट कितनी दूं, देखना बच्चे तीसरी छूट बताओ मैं कितनी दूं। अगर किसी वस्तु का मार्केट प्राइस 5,000 रुपए है, अगर किसी वस्तु का मार्केट प्राइस कितना है 5,000 रुपए है,
एक वस्तु का अंकित मूल्य दोस्त कितना है बोलो 5000 है। पहले ये चीज समझा देते हैं आपको, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है सर। हाँ हैप्पी जर्नी, थैंक यू भाई। हाँ डेली यही टाइम रखे, देखते हैं आज आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है। हर रोज कुछ ना कुछ नया करना चाहिए ना दोस्त। चलिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक वस्तु का मार्केट प्राइस 5000 है। मेरे पास एक टीवी है दोस्त 5000 रुपए का। मेरे पास एक टीवी है भाई कितने का 5000 का। मैं पहली डिस्काउंट बोलता हूं 33/1/3, दूसरी डिस्काउंट बोलता हूं 12.5% और एक तीसरी छूट भी दे रहा हूं। और तीसरी छूट देने के बाद उस वस्तु को मैं आपको 2000 की बेचता हूं। कितने की बेचता हूं बोलो बच्चे 2000 रुपए की बेचता हूं। तो बताइए उस तीसरा डिस्काउंट कितना परसेंट है। बड़ा गजब का क्वेश्चन है भाई, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा मुश्किल लेवल का क्वेश्चन है। पहला डिस्काउंट 33/1/3% है, दूसरा डिस्काउंट 12.5% है। तो बताइए तीसरा डिस्काउंट में कितना परसेंट दूं, थर्ड डिस्काउंट कितना परसेंट दूं कि मैं 5000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 2000 में बेचने को तैयार हो जाऊं। शाबाश, बताइए सारे। नहीं दोस्त, पीडीएफ हल सहित नहीं डालेंगे बच्चे। पीडीएफ में सिर्फ क्वेश्चंस और उनके आंसर ABCD देंगे, एक के क्वेश्चन का सोल्व करके नहीं डालेंगे। सोल्व यहां पे करवाएंगे बच्चे। हाँ अगर एक, वो तो बुक में है ही सोल्व तो बच्चे, अगर एक के क्वेश्चन को सोल्व करवा दिया आपको, फिर पीडीएफ के अंदर सॉल्यूशन नहीं डालेंगे, फिर आप यहां पे नहीं पढ़ोगे। बिल्कुल ये गलत बात। हाँ क्वेश्चन की जो सीट है बच्चे उसमें सिर्फ ABC आंसर डालेंगे, सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन नहीं डालेंगे। फिर आपकी नीयत खराब हो जाएगी, आप पढ़ोगे नहीं। आपकी नीयत खराब हो जाएगी, आप पढ़ोगे नहीं। इसके बारे में बिल्कुल मत कहना, फिर मत कहना इसके बारे में। हाँ इंद्रजीत सिंह, नहीं भाई नहीं दोस्त सॉरी, बुक में दे तो रखें सारे। हाँ क्लास 6:30 बजे स्टार्ट हुई दोस्त, मॉर्निंग में 6:30 बजे, अभी 10-15 मिनट हुई है क्लास, अभी स्टार्ट हुई। कैसा लग रहा है आपको मॉर्निंग में सुबह सुबह सुप्रभात, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है? अरे सुबह उठना बड़ा अच्छा होता है। जल्दी बताइए। पहला डिस्काउंट, डिस्काउंट किसके बीच में रिलेशन क्रिएट करता है बच्चे? डिस्काउंट रिलेशन क्रिएट करता है दोस्त मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में। पहला डिस्काउंट है 33/1/3, तो बोलो कितना हो जाएगा? 3 वाली वस्तु कितने में बिकेगी मेरे बच्चे? 2 में। दूसरा डिस्काउंट है 12.5%, तो 8 वाली वस्तु कितने में बिकेगी? 7 में। ओवरऑल बताओ, ओवरऑल 5000 रुपए वाली चीज, ओवरऑल 5000 वाली चीज कितने बिक रही है भाई? 2000 में। तीसरा डिस्काउंट आपको बताना है दोस्त। ये पहला डिस्काउंट है, यहां तक सब रकम है। ये पहला डिस्काउंट है, ये दूसरा डिस्काउंट है, ये तीसरा डिस्काउंट हमें बताना है। ओवरऑल 5000 वाली चीज 2000 में। अब तक जो लिखा है वो सारी रकम है बच्चे, अब तक जो लिखा है वो सारी रकम है, ध्यान रखना। सबको पता है डिस्काउंट किस पे होती है भाई? मार्केट प्राइस पे। इसको ब्रेक किया, 33 गुना में 3 99 और एक 100, 100/3 भाग में 100 किया तो 1/3 आया। 1 डिस्काउंट है, 3 मार्केट प्राइस है, तो 3 बेस को उठाया, डिस्काउंट रेट घटता है, 3 में से कम कर दिया 2। 12.5% का मीनिंग होता है बच्चे 1/7, 1/7। ऊपर वाला एक क्या है? डिस्काउंट है, नीचे वाला 7 मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस को उठाया, सॉरी 1/8, 12.5 का मतलब होता है 1/8, तो 8 को उठाया, 8 में से कम कर दिया 7, चलेगा ना भाई? डिस्काउंट रेट घटता है। तीसरा डिस्काउंट में कितना परसेंट दूं दोस्त? तीसरा डिस्काउंट में कितना परसेंट दूं मेरे भाई? तीसरी छूट में कितना परसेंट दूं कि ओवरऑल 5000 वाली वस्तु में 2000 में बेचने को तैयार हो जाऊं। यहां तक रकम है। अब सुनो ध्यान से, 3 0 से 3 0 तो हो गए भाई कैंसिल। कहने का मतलब तो यह है 24 को किससे गुणा करें कि 5 हो जाए भाई? 24 को किससे गुणा करें कि 5 हो जाए, या 14 को किससे गुणा करें कि 2 हो जाए? सबसे बढ़िया तरीका, पहले इन्हें खत्म करो उल्टा। 7 गुना में 2 14, उसे यहां लिखो। 7 गुना में 2 14 को तो यहां लिख दो, और 8 गुना में 3 24 को यहां लिख दो, चलेगा ना भाई? सबसे बढ़िया। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, खराब लगने लगे, तो 7 गुना में 2, यहां पे कुछ भी लिखो, अपनी मर्जी का मालिक हो आप, 5 से 2 बना दो। 7 गुना में 2 14, उल्टा खत्म करो, पहले 14 यहां लिख दो, 24 वहां, खत्म तो हो गए। अरे खत्म थोड़ी करने थे, बनाने क्या थे? 5 से 2, खत्म थोड़ी करने थे भाई, बनाने क्या थे? 5 से 2, तो गुणा में यहां क्या कर दूं मेरे भाई? 5, और यहां पे क्या कर दूं बोलो? 2। ये लो बात बन गई, 5 और 2। समझ आई कि नहीं? यही बात सबसे बढ़िया, सबसे गजब का कंसेप्ट। ये कह रहे हैं बीच में कुछ भी लिखो, बट ये 5 से 2 बना दो। सोच के देखो, 7 गुना में 2 14 खत्म कर दूं, 8 गुना में 3 24 खत्म कर दूं, बनाना है क्या है? 5 और 2। सोच के देखो, 14 से 14 गया, 24 से 24 बनेगा ना 5 से 2। इसका मतलब ये हुआ तीसरी डिस्काउंट के रूप में मैं 70 वाली चीज भाई
48 में बेचने को तैयार हूं। मैं तीसरे डिस्काउंट के रूप में मेरे भाई 48 वाले 70 रुपए वाली चीज को 48 में देने को तैयार हूं। इसका मतलब मैं 22 रुपए डिस्काउंट दे रहा हूं। 70 रुपए वाली चीज 48 में दे रहा हूं, सही बात है ना। 70 रुपए वाली चीज मैं कितने में दे रहा हूं? 48 में दे रहा हूं। इसका मतलब मैं 22 रुपए डिस्काउंट दे रहा हूं दोस्त। और ये 22 रुपए डिस्काउंट किस पे बचे? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस यानी 70% के लिए गुणा में 100। बहुत गजब का जवाब, बहुत ही गजब का जवाब बच्चे जिनका। 0 से 0 कैंसिल, हाँ 220। जिस बच्चे का जवाब 220 बटा 7% था, या आगे ब्रेक करके लिखना चाहो तो 7 3 21, 1 7 एकम 7, कितना बच गया? 3, बिल्कुल 31 सही 3 बटा 7% डिस्काउंट था। बहुत ही गजब का जवाब, बहुत ही गजब का जवाब। हाँ बुक मिलेगी बच्चों, ऑनलाइन मिलती क्यों नहीं मिलती? हाँ अमेजोन पे नहीं, अमेजोन से नहीं। हाँ 31 सही 3 बटा 7%, 31 सही 3 बटा 7। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अगर पेपर वाला पहला डिस्काउंट दे दे, अगर पेपर वाले ने पहला डिस्काउंट दिया 33 से 1/3, दूसरा डिस्काउंट दिया 12.5%, हाँ तो बच्चे 33 से 1/3 का मीनिंग क्या होता है? हाँ बाकी बातें मत करो बच्चे, वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी। बिल्कुल आज सुबह से ही क्लास चल रही है, हाँ बाकी बाद में बातें करते रहेंगे बच्चे। आज पूरे दिन छुट्टी है, कल फेसबुक पे लाइव आगे कहाँ से हो कैसे हो, जो बातें करनी आराम से अब बातें करेंगे, ठीक है ना। अब पढ़ लो, अब समय मॉर्निंग का समय पढ़ लो, मॉर्निंग में पढ़ने का ज़्यादा मन करता है। पहला डिस्काउंट कितना था? 33 से 1/3%, तो 3 से 2। दूसरा डिस्काउंट था 12.5, तो 8 से भाई 7। ओवरऑल चीज 5000 से 2000। जल्दी बताओ, इन्हें खत्म करना है। 7 गुणा में 2 14 यहाँ लिखा, 8 गुणा में 3 24 यहाँ लिखा। भाई बनाना क्या मेरे भाई? 5 और 2, बनी ना बात? बोलो करेंगे ना। एक क्वेश्चन ऐसा और करके देखते हैं दोस्त, एक मेरे भाई और करके देखते हैं आप। हाँ अच्छा पेज 1 ही था क्या? एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, चलिए। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं बच्चे। पहला डिस्काउंट एक वस्तु पे, पहला डिस्काउंट है मेरे बच्चे 37.5%। पहले डिस्काउंट दे रहा हूं मैं 37.5, 37.5%। पहला डिस्काउंट है 37.5%। दूसरा डिस्काउंट है 14/7, 14 से 2/7%। दूसरा डिस्काउंट है 14/7, 14 से 2/7%। अच्छा से क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चे आज मैं, डिस्काउंट अच्छा सिखा देंगे आपको। पहला डिस्काउंट है 37.5%, दूसरा डिस्काउंट है 14 से 2/7%। तो बताइए उस वस्तु में तीसरा डिस्काउंट में कितना दूं? उस वस्तु पर मैं तीसरा डिस्काउंट कितना % दूं कि ओवरऑल कोई वस्तु अगर 8000 रुपए की है, अगर एक वस्तु का मार्केट प्राइस बच्चे 8000 रुपए है, एक वस्तु का मार्केट प्राइस 8000 है, तो मैं उसे बेचने में तैयार हो गया केवल 3000 में। 8000 वाली चीज को मैं 3000 में बेचने का तैयार हो गया बच्चे। 8000 का एक टीवी है दोस्त। हाँ गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग सभी दोस्त को, गुड मॉर्निंग। वो कहाँ से मिलेगी? ऑनलाइन होती है बच्चे, ऑनलाइन बताऊंगा मैं। अब डेली नहीं चलेगी बच्चे क्लास, डेली मॉर्निंग में नहीं चलेगी। डेली तो वही 12 से 2 का ही टाइम रहेगा मेरे भाई, डेली तो वही 12 से 2 का टाइम रहेगा। आज सैटरडे के दिन ना शुभ होता है, शनिवार के दिन। हाँ अगस्त महीने का जो लास्ट शनिवार होता है ना, उसमें मॉर्निंग का समय बड़ा शुभ होता है, बहुत शुभ होता है, जल्दी रिश्ता होगा। 8000 रुपए वाली वस्तु है, 8000 रुपए वाली वस्तु है, वो मैं 3000 में बेच रहा हूं। पहला डिस्काउंट कितना दे रहा हूं? 37.5%, दूसरा 14 से 2/7%। तो बताइए बच्चे थर्ड डिस्काउंट कितना % है? हाँ हमें नहीं पता था बच्चे, बिल्कुल मैंने ग्रुप वगैरह में लिखा था। हाँ सिर्फ आज के लिए सुबह हुई है बच्चे। शनिवार का दिन, अगस्त महीने का लास्ट शनिवार बहुत शुभ होता है भाई। मॉर्निंग में बड़ा शुभ मुहूर्त था आज। हाँ बताएंगे जी, बताएंगे बच्चे। अभी पढ़ाना स्टार्ट किया मेरे भाई, अभी पढ़ाना स्टार्ट किया, अभी पढ़ाना स्टार्ट किया। 30%, हाँ 30%। हर वो चीज बच्चे जो आपका रिश्ता करने के लिए
करनी पड़े वो कुछ भी करनी पड़े बच्चे। हाँ, कोई भी टोटका वगैरह नहीं होता, आपके रिश्ते के लिए कुछ भी टोटका वगैरह करना पड़े मैं सब करता हूं बच्चे, बिल्कुल। पहला डिस्काउंट कितना बच्चे? 37.5%। पहला डिस्काउंट 37.5%। 37.5 का मतलब कितना होता है भाई? 37.5 का मतलब होता है सारे यहाँ बरो 3/8, 3/8 होता है ना। 3/8 क्यों होता है बोलो? 37 गुना में 2 74, 74 और 1 75, 75/2 भाग में 100, तो 25 3 75, 25 4 100 होता है ना। 4 गुना में 2 8। 14 से 2/7 का मतलब क्या होता है? 1/7, 1/7। यार हाँ बरो सारे होता है ना बच्चे। और ये सारे डिस्काउंट है। तो ऊपर वाला क्या है दोस्तों? डिस्काउंट। शाबाश, हाँ जी, ग्रुप बनाया हुआ है, बिल्कुल मैं शामिल कर लूंगा आपको। हाँ, शाबाश। तो बताइए बच्चे, अब ये बताइए दोस्त, सबसे पहला डिस्काउंट किसके बीच में रिलेशन क्रिएट करता है मेरे धुरंधरों? बताओ। डिस्काउंट रिलेशन क्रिएट करता है बच्चे मार्केट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। इसका मतलब 8 रुपए की कोई चीज है, साथ साथ बोलते रहना भाई, 8 की कोई चीज है तो 3 रुपए छूट में आप कितने पाओगे? 5 में। दूसरी वस्तु अगर 7 रुपए की है तो 1 रुपए डिस्काउंट के साथ कितने में पाओगे? 6 में। ओवरऑल चीज कितने की? 8000 की। मैं कितने में देने को तैयार हो गया? 3000 में। 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दो। सारे इंस्पेक्टर बताओ, सारे धुरंधर बताओ। ये पहली डिस्काउंट है बच्चे, अब तक रकम लिखी है। ये दूसरी डिस्काउंट है। तीसरे डिस्काउंट के रूप में मैं क्या लिखना पड़ेगा? इन्हें खत्म करना पड़ेगा। 5 गुना में 6 30, यहां लिखो भाई सारे धुरंधर। 8 गुना में 7 56, यहां लिखो, खत्म हो गया। बनाना क्या है बच्चे? 8 और 3। बनाना क्या है? 8 और 3, बस। और इस पे और जो सिर्फ ये पीले कलर दिखाई दे रहा है उसको देखो, बाकी कुछ भी मत देखो। छोटा करना चाहो मेरे भाई, छोटा करना चाहो तो 8 7 56, 3 यहाँ पे 10। इसका मतलब 10 वाली चीज में 7 में देने को तैयार हो गया तीसरे डिस्काउंट के रूप में दोस्त। हाँ, तीसरे डिस्काउंट के रूप में। हाँ, ये नंबर मैं कर लूंगा बच्चे, कर लूंगा, बिल्कुल कोई बात नहीं है, नंबर वगैरह लिखा देना बाद में। तीसरे डिस्काउंट के रूप में मैं 10 रुपए वाली चीज 7 में देने को तैयार हो गया। कितने रुपए डिस्काउंट दे रहा हूं भाई? 3। किस पे दे रहा हूं? 10 पे। परसेंट के लिए किस पे? 10 पे। परसेंट के लिए गुना में सारे दोस्त 100, तो कितना आ गया मेरे मित्र? 30%। कितना जवाब आ गया बोलो भाई? 30%। बोलो सहमत है ना सारे? शाबाश। अरे सहमत है ना सारे? ओके ठीक है भाई विशाल जी, ठीक है। हाँ ठीक है पवन, ठीक है बच्चे। हाँ मनोज कुमार, पवन जी, ठीक मेरे भाई, मनोज जी, ठीक है दोस्त। ये देख लो भाई, 30% समझ आया कि नहीं आया? अरे सारे बच्चे बोलो 30% समझ आया कि नहीं आया? अब क्या करते हैं? अब हम कहते हैं सर कि हमें इतना % लाभ भी कमाना है। अगर हमें बिजनेस करना है दोस्त, याद रखना, हाँ 30, शाबाश। सबका 30 आया ना? गजब बच्चे। हाँ सबका 30 आया ना दोस्तों? गजब, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, सबका 30 आया, बिल्कुल। हाँ, आपके रिश्ते वगैरह की बातें कल कर लेंगे बच्चे, कल संडे है ना, कल आराम से फेसबुक पे लाइव आके मैं आराम से लाइव आऊँगा, जितने आप कहोगे आपका जो ना बातें करेंगे। अब ये बताइए, अगर कोई बंदा डिस्काउंट देता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो घर से खर्चा लगाता है। ये 10 रुपए की कोई चीज़ है, अगर ये चीज़ 10 रुपए की है और मैं आपको डिस्काउंट में 8 रुपए की दे रहा हूं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि 2 रुपए मेरे लॉस हो रहा है बच्चे। इसका कॉस्ट प्राइस और ही कम होगा, इसका कॉस्ट प्राइस और ही कम होगा। जितना रुपए डिस्काउंट में देता हूं उतना मार्केट प्राइस पहले से मैं फालतू किए रखता हूं। सही बात है ना? हाँ हाँ जी। तो बताइए बच्चे, हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी बंदे को, एक बंदा बोलता है सर मेरे को ऐसा बिजनेस करना है, एक बंदा बोलता है कि सर मेरे को ऐसा बिजनेस करना है, कैसा करना है भाई? एक बंदा बोलता है सर मेरे को ऐसा बिजनेस करना है कि मैं प्रॉफिट कमाऊं, कितना? कि मैं प्रॉफिट कमाऊं 33 से 1/3%, और कस्टमर को खुश करने के लिए मैं डिस्काउंट, ग्राहक को खुश करने के लिए मैं डिस्काउंट भी दूं, कितना? 10%। एक बंदा आया मेरे पास, बोला सर मैं आपका चेला हूं, मैं आपका भक्त हूं। हाँ आज गांव आएंगे, बिल्कुल बच्चे।
एक बार मैं यूपी में भी आऊँगा आपके जल्दी जल्दी, ठीक है ना, गांव में जहाँ जहाँ से आप है, जैसे इलाहाबाद एक दिन झांसी, ठीक है ना बच्चे, हाँ बरेली, हर जगह आपके पास आएंगे। जल्दी से आप इंस्पेक्टर बनो, बस जल्दी से इंस्पेक्टर बनो। चलिए अब ये बताओ बच्चे, आप मेरे पास आए कि सर अब इंस्पेक्टर बन गए, रिश्ता हो गया, बिजनेस भी करना साथ इंस्पेक्टर बनने के साथ साथ, 33 से 1/3% लाभ भी कमाना है और 10% छूट भी देना है। तो मैं आपको ये कहूंगा भाई कि जो प्रॉफिट या लॉस होता है ना बच्चे, लाभ या हानि तो होता है सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर। लाभ या जो हानि है ना, ये रेशियो बनाता है कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस का, कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस का। और डिस्काउंट जो होता है ना भाई, छूट जो होती है, डिस्काउंट जो होता है बच्चे, बट्टा जो होता है, छूट जो होती है ना, वो रिलेशन क्रिएट करता है किसका, सेलिंग प्राइस टू मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस टू मार्केट प्राइस। इसका मतलब ये हुआ, आप ध्यान से चीज को देखो, एक सेलिंग प्राइस एक ऐसी चीज है दोस्त, सेलिंग प्राइस एक ऐसी चीज है जो दोनों में आती है। लाभ या हानि, लाभ या हानि से क्या पता लगता है कि भाई मेरी चीज आई कितने की, गई कितने की, मेरे वस्तु आई कितने की और गई कितने की, बस ये प्रॉफिट और लॉस होता है। डिस्काउंट किसके बीच में रिलेशन क्रिएट करता है दोस्त, छूट किसके बीच में संबंध बनाती है, बट्टा किसके बीच में संबंध बनाता है, मार्केट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। वहां पे कॉस्ट का कोई मतलब नहीं होता। आप जूते खरीदने गए, 2000 रुपए के जूते सामने वाले बंदे ने 1500 रुपए में दिए, तो 2000 उसका मार्केट प्राइस है, 1500 उसका सेलिंग प्राइस है, 500 डिस्काउंट हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना है, उस बंदे के वो जूते कितने के आए थे ये नहीं पता लगेगा हमें। हाँ, अगर वो ये बता दे कि सर मैंने आपसे 10% लाभ कमा लिया, मैंने आपसे 20% लाभ कमा लिया, तब आप उसके कॉस्ट प्राइस पे भी आ सकते हो। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है मेरे दोस्तों, मेरे धुरंधरों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, इससे यह शिक्षा मिलती है कि डिस्काउंट किसके बीच में रिलेशन क्रिएट करता है, मार्केट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट या लॉस किसके बीच में रिलेशन क्रिएट करता है, कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। तो यहां से क्या चीज उभर के सामने आ रही है, यहां से क्या पॉइंट सामने आ रहा है कि सेलिंग प्राइस एक ऐसा है जो कॉमन दोनों में है, सेलिंग प्राइस इसमें भी है और इसमें भी, इसको तो बीच का रखना पड़ेगा बच्चे। तो आप एक लाइन लिखेंगे, सीपी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस, ऐसे लिखना सीख लो बच्चे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। अगर मैं लाभ कमाता हूं, सुनो बच्चे, अगर मैं 33 से 1/3% लाभ कमाता हूं, इसका मतलब यह हुआ 1/3 लाभ कमाना चाहता हूं, सही बात है ना, 1/3 में 1/3 मेरे भाई मैं लाभ कमाना चाहता हूं, सही है। हमेशा ऊपर वाला क्या है, प्रॉफिट है, नीचे वाला कॉस्ट है। लाभ या हानि किस पे होता है बच्चे, कॉस्ट प्राइस पे, ये प्रॉफिट है क्योंकि प्रॉफिट लिखा हुआ है। लॉस होता तो लॉस, लाभ या हानि किस पे होता है, सीपी पे, कॉस्ट प्राइस किस पे होता है, सॉरी लाभ या हानि किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। मॉर्निंग में पढ़ाने का अलग ही मजा आता है यार, मॉर्निंग में पढ़ाने का अच्छा लगता है, ठीक है ना। पटना में आएंगे बच्चे, हाँ पटना में भी आएंगे, बिल्कुल बच्चे सुनो ध्यान से। ये बताइए, आपकी शादी में आएंगे पटना में भी, तो बताओ बच्चे, 3 रुपए वाली चीज, अगर कोई चीज 3 रुपए की है, हमेशा कॉस्ट प्राइस को उठाएंगे, वो 3, लाभ कमाना तो 1 जोड़ दो, 3 में 1 जोड़ेंगे 4। अगर ऊपर वाला लॉस होता तो 3 में से कम करके 2 भी आ जाता। आगे बताइए बच्चे, ये डिस्काउंट है 10%, इसका मतलब क्या हुआ, 1/10, ऊपर वाला क्या है, एक डिस्काउंट है। सारे इंस्पेक्टर बताओ डिस्काउंट किस पे होता है भाई, एमपी पे, मार्केट प्राइस पे। तो मार्केट प्राइस कितना, 10, मार्केट प्राइस कितना, 10, 1 रुपए डिस्काउंट है, तो बोलो कितने में बेचूंगा मैं, 9 में। अब मेरे को ये बताओ, सारे इंस्पेक्टर रेशो पढ़ के आए हो, सारे इंस्पेक्टर इस बात का जवाब दो मेरे को, सारे इंस्पेक्टर एक बात का जवाब दो मेरे को, जो मैंने चीज सिखाई उस ज्ञान का, उस ज्ञान को प्रमाण दो मेरे को, जल्दी बताइए, खाली सीट किससे भरूं, जो चीज मैंने आपको सिखाई, रेशो सिखाया, उसका प्रमाण दो बच्चे। खाली सीट किससे भरूं, बगल वाले पड़ोसी से। अरे खाली सीट किससे भरूं, बगल वाले पड़ोसी से। 4 यहां पे आएगा और 9 यहां पे आएगा। जो धुरंधरों ने रेशो सीखा था, जिन धुरंधरों ने रेशो सीखा था उन्हें अच्छा लग रहा होगा। इसका मतलब 27 रुपए की मेरी चीज तैयार होती है, 36 रुपए में मैं बेचता हूं और 40 रुपए इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो बच्चे याद रखना, आप मेरे पास आओगे कि सर मेरे को ऐसा बिजनेस करना है, बिल्कुल बलिया में भी आएंगे बच्चे, बिल्कुल जब आपका शादी होगी, बिल्कुल हरदोई, बिल्कुल मैं सारे आपसे कल बात करूंगा बच्चे। हाँ, फेसबुक वगैरह बात करें, जहाँ जहाँ से आप बताना, वहाँ का टूर जरूर रखूंगा मैं, घूमने का बड़ा मन है मेरे का। ये बताइए, 27, 36 और 40 का मतलब क्या हुआ, आपका ये मार्कर बनाने का बिजनेस है भाई। अगर आपका ये मार्कर बनाने का बिजनेस है
और आपने 40, आप चाहते हो कि सर मैं इस पे 33 1/3% लाभ कमाऊं, 10% छूट दूं, तो मैं कहता हूं बच्चे अगर ये मार्कर आपके 27 रुपए का बन रहा है, अगर ये मार्कर आपके 27 का बन रहा है ना, तो इसके ऊपर रेट लिख दो 40, इसके ऊपर रेट क्या लिख दो 40। जब मैं ये मार्कर खरीदने आऊं तो आप कहोगे सर 40 का है, मैं कहूंगा यार आपका गुरु हूं, मेरे को डिस्काउंट करो कुछ, ठीक है ना, आप मेरे शिष्य हो, इस पे डिस्काउंट करो। आप कहते हो सर आप गुरु, आपके लिए 10% डिस्काउंट, चलो मजे करो आप, तो 40 का 10% 4 रुपए मेरे कम कर दोगे। सोच के देखिए 40 में से 4 रुपए कम करने के बावजूद भी 36 रुपए तो आप मेरे से लेंगे ना भाई। तो जैसे ही 36 रुपए आपने लिए, सोचो 27 वाली चीज के 36 ले लिए, कितने रुपए कमा गए 9 रुपए, किस पर 27 पर, प्रॉफिट कॉस्ट पर होता है भाई। तो 9/27 गुना में 100, 33 से 1/3 लाभ हो गया, 33 से 1/3 लाभ हो गया। आपकी वाइफ ने इतना ही टारगेट दिया था आपको कि 33 से 1/3 लाभ कमाना, तब आपसे रिश्ता करूंगी इंस्पेक्टर बनने के बाद, सही है। तो आपका सारा काम चल जाएगा। पेपर वाला पूछेगा बताइए मार्केट प्राइस कितना हाई रखना पड़ेगा, कई बार तो रेशियो पूछे कई हाई, तो बोलो हाई कितना रखा 13 रुपए हाई रखा, किस पे बोलो बच्चे 27 पे, परसेंट के लिए गुणा में 100 कर लेंगे ना। कई बार बोलेगा वैल्यू देगा, कई बार वैल्यू बोल देगा कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस, कई बार वैल्यू बोल देगा कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 540 रुपए, 540 रुपए का एक पंखा तैयार होता है, तो बताइए मैं उसका मार्केट प्राइस क्या रखूं, मैं मार्केट प्राइस क्या रखूं कि मैं 33 से 1/3 लाभ कमा सकूं और 10% छूट भी दे सकूं। आपका सबसे बड़ा रूल, वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी 540 वैल्यू किसकी 27 की, बताओ मार्केट प्राइस गुना में 40, चलेगा ना। कुछ भी पूछ ले आपसे, आपको बहुत गजब ढंग से तैयार किया जा रहा दोस्त। जाट नगर में भी आएंगे, जाट चौधरी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ लव यू बच्चे, बिल्कुल। कन्नौज में भी, हाँ बिल्कुल, सब जगह बच्चे। मैं आपको वो कल बात करें, कल संडे है ना, कल फेस हुई बात करना, आप जगह बताना, बिल्कुल वो नोट करेंगे और जरूर जल्दी चक्कर लगाएंगे, सही है ना, मिलेंगे जरूर आपसे एक बार सबसे। सुनो भाई, हाँ, और ये बताओ पहला लाभ क्या था 33 से 1/3 1/3, तो 3 वाली चीज में कितने बेचूंगा 4 में, डिस्काउंट है 10%, तो 10 वाली चीज कितने में 9 में, खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से। अब सिर्फ मैं ये देखना चाह रहा था, हाँ अब मैं ये देखना चाह रहा था क्या खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से भरनी, याद है ना, रामपुर से भी है बच्चे। चलिए ये बताओ दोस्त, एक क्वेश्चन करके बताओ फिर मेरे को, आप मेरे को एक क्वेश्चन करके बताओ सारे दोस्त, सारे इंस्पेक्टर बताओ, एक पंखा 5000 रुपए का है, 10% की छूट के साथ अंकित की जाती है, नेट कीमत ये तो कर लिया, सॉरी ये तो कर लिया भाई, ये तो कर लिया अभी भी। एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपए था, जैसे आप इंस्पेक्टर बनोगे आपका रिश्ता होगा तो आपने घड़ी खरीदी अपने फियांसे के लिए, 720 रुपए की थी। एक आदमी इस घड़ी को 2 कर मांगे तो बट्टे कर 550, और वो शॉपकीपर आपको जो इंस्पेक्टर इसलिए आपको घड़ी देता है सिर्फ 550.8 में। पहला डिस्काउंट 10% है, पहला डिस्काउंट 10% है, वो तो सब ग्राहक को देता है। आपको एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया क्योंकि आप इंस्पेक्टर बन के गए हो, वर्दी का एक अलग ही रोब होता है, वर्दी का सम्मान आपको हर जगह मिलेगा दोस्तों। तो बताइए वो दूसरा डिस्काउंट आपने क्या पाया, दूसरा डिस्काउंट कितना था जो आपको वर्दी देख के सामने वाले बंदे ने दिया, जो आपकी वर्दी देख के सामने वाले बंदे ने दिया। बिल्कुल सुबह उठते ही अपने मम्मी पापा की फोटो और एक वर्दी वाली फोटो यहां देखा करो। सोते समय एक बात याद रखना बच्चे, सोते समय याद रखना, आज के बाद सोते समय वादा करो मेरे से, सोते समय हर रोज लास्ट फोटो कौन सी देख के सोगे पता है, लास्ट फोटो देख के सोगे, स्टार वाली, मैं भेज दूंगा ग्रुप वगैरह पे, स्टार लगे हो उनको देख के सोना, सुकून मिलेगा आपको, रियल बता रहा हूं बच्चे। आप स्टार को, खाकी वर्दी पे स्टार लगे हुए आप देख के सोना, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। हो सकता है कईयों को नींद ना आए, हो सकता है कईयों को नींद ना आए, शाबाश। जल्दी बताइए, 720 रुपए की एक वस्तु है, अंकित मूल्य मार्केट प्राइस है, एक आदमी इस घड़ी को 2 कर मांगे तो बट्टे प्राप्त कर 550.8 में खरीदता है, 1/10% है, तो बताइए दूसरा बट्टा कितना परसेंट है। अगर 1/, दोस्त अगर 1/, अच्छा जल्दी जल्दी, ओके ओके, आराम आराम से चलना है क्या, आराम आराम से, मैं तो इस हिसाब से चल रहा हूं भाई कि आपको पता है ज्ञान है दोस्त।
डिस्काउंट वाले चीज का ज्ञान तो है ही आपको यार, प्रॉफिट एंड लॉस पहले कर चुके हो। कल ये शीट डलवाई थी, करी कि नहीं करी आपने? अरे इस शीट को देखा कि नहीं देखा मेरे भाई? 2 डिस्काउंट है, सारे बच्चे लिखो, मार्केट प्राइस टू सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। वस्तु का मार्केट प्राइस कितना दोस्त? 720 रुपए। 720 की कोई चीज है, वो कितने में देने को तैयार हो गया मेरे भाई? मैं आपको 550.8 में, 550.80 में देने को तैयार हो गया। सही है ना? सही बात है ना बच्चे? पहला डिस्काउंट था 15%, 15%, 12%, आंसर आ भी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल शाबाश। पहला डिस्काउंट कितना बच्चे हैं? 10%। तो कितना हो जाएगा? 10 से 9। पहला हो जाएगा 10 से 9। दूसरा कितना लिखूं बच्चे? ये तो रकम दिया हुआ है, ये फर्स्ट डिस्काउंट, दूसरा ही तो बताना है। बताओ, वैसे ही सोच लो, मैं किससे गुणा करूं कि ये 720 हो जाए? बेहतर से बहा करके देख लो। यहां बताओ, बहा करके देख लो, 9 6 54, 1 9 एकम 9, 1 9 गुणा में 2 18। इसका मतलब ये हुआ दूसरे डिस्काउंट के रूप में भाई, दूसरे डिस्काउंट के रूप में मैं 72 रुपए वाली चीज, 72 रुपए वाली चीज दोस्त 61.2 में बेच रहा हूं। तो मैं कितने रुपए डिस्काउंट दे रहा हूं दोस्त? 10.8 रुपए। हाँ ब्रो सारे, मैं 10.8 रुपए डिस्काउंट दे रहा हूं। किस पे बच्चे? 72 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100, क्योंकि डिस्काउंट किस पे होता है भाई? मार्केट प्राइस पे होता है। परसेंट के लिए गुणा में 100। हाँ ब्रो सारे, परसेंट के लिए गुणा में 100। कैंसिल कैसे करें दोस्त बताओ? कैंसिल कैसे करें? अब काटना सिखा रहा हूं बच्चे आपको मैं। पॉइंट कैसे खत्म करूं? ये लो, 1 0 हटा दूं, यहां से पॉइंट खत्म हो जाएगा। अब कैंसिल किस पे करूं? 8 पे। 8 गुणा में 9 72, 8 1 8 2, 8 पॉइंट पे आएगा बच्चे। चलो 9 पे कर लो यार, 9 8 72, 9 एकम 9 1, 9 गुणा में 2 18, 4 गुणा में 2 8 और 4 गुणा में 3 12, 2 यहां से 5, 15%। कितना आ रहा है? 15%। गजब का जवाब, गजब का उन धुरंधरों का जवाब, उन धुरंधरों का गजब का जवाब जिनका 15% आ रहा था बच्चे। बिल्कुल शाबाश, बिल्कुल सोते भी नहीं है, बिल्कुल 15% इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया, गजब का। जिन धुरंधरों का जवाब 15% था बिल्कुल सही था। 720 रुपए की मार्केट प्राइस था, 720 रुपए वाली चीज में 550.8 में देने को तैयार हो गया। पहला डिस्काउंट 10% था भाई, पहला डिस्काउंट 10% था। 10% का मतलब दोस्त 10 वाली चीज 9 में। तो बताइए मैं दूसरा डिस्काउंट कितना दूं कि वो 720 की चीज 550.8 में आ जाए? तो बताओ मेरे मित्र, बताओ मेरे सारे धुरंधर, मैं 10 को किससे गुणा करूं कि 720 हो जाए? तो भाई 72 से भाग कर लो यार, और इससे भाग कर लो। 550 को 9 से भाग किया, 61.2 आ गया। चलेगा ना? वैसे उल्टा करके भी कर सकते थे। अरे चलेगा? हाँ है ना? अरे हाँ है ना? गजब की हाँ है बच्चे। चलिए, अलग तो है आप में, अलग तो है। यूपीएसआई कुरुक्षेत्र बैच, यूपीएसआई बैच, निश्चय बैच, ये कई बैच के ऐसे बच्चे हैं जो गजब के बच्चे हैं, जिनको पढ़ा के भी दिल खुश हो जाता है, जिनको पढ़ा के मेरा दिल खुश हो जाता है। चलिए, एक खिलौना गाड़ी पर 400 रुपये अंकित किया हुआ है। जैसे जैसे आपका रिश्ता होगा, इंस्पेक्टर बनोगे, रिश्ता होगा, शादी भी होगी, और थोड़े समय बाद, शादी के थोड़े समय बाद खिलौने भी खरीदने पड़ेंगे। समझदार हो ना? खिलौने भी देखो, हर चीज मैंने आपके लिए ऐसी बनाई है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहो, जैसे जैसे जिंदगी में, मैं आप पूरी जिंदगी के बारे में सिखा रहा हूं बच्चे, कब क्या चीज खरीदनी है। ठीक है? 400 रुपये अंकित किया हुआ है, उस खिलौने पे 400 रुपये अंकित किया गया है, और गणेश पूजा के दौरान इसे 8% छूट पर बेचा जाता है। गणेश पूजा के दौरान इसे 8% छूट पर बेचा जाता है। एक दुकानदार 8% अतिरिक्त छूट की घोषणा करता है। आप जैसे ही ड्रेस में जाते हो अपने बच्चे खिलौने के लिए, आपको 8% छूट एक और दे देता है। तो उसे कितने रुपए की हानि होगी यदि एक मात्र 16% की छूट देता? तो अगर कोई सिंपल बंदा आता तो उसे केवल 16% का छूट देता, और अगर मैं 2 डिस्काउंट दूं, 8 + 8, तो बताइए अगर मैं 8 + 8 2 जगह डिस्काउंट दूं, तो बताइए बच्चे, और या अकेली 16 डिस्काउंट देता, तो कितने रुपए का फर्क आता? मतलब कहने का मतलब, कल नहीं कराया था एक पहली स्कीम तो बच्चे 8 + 8, अब दूसरी स्कीम है सिर्फ 16, तो बताइए इसकी बजाय इसमें कितने रुपए का लॉस होता? मार्केट प्राइस क्या वस्तु का 400, वो सबसे बाद में डील करना। डबल डबल 2 क्वेश्चन इकट्ठे करने, हाँ 2 क्वेश्चन इकट्ठे करने मेरे भाई। हाँ टेलीग्राम वगैरह पे है ही दोस्त ग्रुप, ज्वाइन नहीं, क्या करना होगा? कुछ नहीं,
ये पीडीएफ पढ़ी नहीं है अलग बात है बच्चे, कल डलवा दी थी दोस्त, याद है ना, कल सारी पीडीएफ डलवा दिए मेरे भाई। प्रॉफिट एंड लॉस की 188 क्वेश्चन है, हालांकि 188 तक वो मिसलेनियस तो नहीं करने हैं, मिसलेनियस को छोड़ के मतलब 170 तक तो करने ही करने हैं आपको। सारे क्वेश्चन आपको डलवा दिए हैं भाई, सही बात है ना बच्चे, सारे के सारे क्वेश्चन डलवा दिए थे कल विद आंसर की, साथ में आंसर की भी डलवा दिए। तो बताओ बच्चे 8% डिस्काउंट का मीनिंग क्या होता है बच्चे, 8/100, 4 पे काटा 2/25, यानी 25 रुपए की कोई चीज है, अगर 25 की कोई चीज है मैं कितने में दे दूंगा, 23 में, और दूसरी बार एक बार और 8%, तो 25 वाली चीज में कितने में दे दूंगा भाई, 25 वाली चीज दे दूंगा मैं 23 में। तो कुल मिला के मेरे भाई, कुल मिला के अगर 625 की कोई चीज है, 25 गुना 25 625 होता है, ये स्क्वायर क्यूब सिखाएंगे, 23 का स्क्वायर 529 होता है। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई चीज 625 की है तो मैं 529 की दे दूंगा, सही बात है ना। अगर कोई चीज 625 की तो 529 की दे दूंगे, तो पहली स्कीम। और दूसरी स्कीम क्या कहती है भाई, दूसरी स्कीम कहती है दोस्त, अगर कोई चीज 100 की है तो 16 कम, अगर कोई चीज 100 की है तो 16 रुपए कम मैं आपको 84 में दे दूंगा। छोटा करें 4 पे तो 25 वाली चीज मैं कितने में दे दूंगा, 21 रुपए में दे दूंगा, सही बात है ना। 16% का मतलब क्या होता है, 16/100, 4/25, 25 वाली चीज 21 में दे दूंगा। सबसे बढ़िया बात, एमपी सेम रखना है बच्चे, मार्केट प्राइस सेम रखना पड़ेगा। सारे दोस्तों को रेशियो सिखा चुके, अरे सब दोस्त मना मत करना, सबको रेशियो सिखाया, बड़े अच्छे ढंग से सिखाया है। सारे बच्चे बताओ रेशियो में आपने क्या सीखा। रेशियो में हमने सीखा कि सर हाँ, आज मॉर्निंग में रेनू यादव जी आज ऐसी क्लास हो रही है बच्चे, मॉर्निंग में मन कर गया था, मेरे को निकलना था जल्दी, इसलिए मॉर्निंग में क्लास ले ली बच्चे। हर रोज नहीं होगी, हर रोज तो वही 12 से 2 ही होगी। आज अगस्त का लास्ट शनिवार था, बहुत शुभ था मॉर्निंग का, हाँ 11 बजे तक आज का समय बहुत शुभ है, इसलिए मॉर्निंग में क्लास ले लिए बच्चे आज, ठीक है ना। हाँ, मैं पढ़ाने के साथ साथ वो भी हूं, मतलब हाथ दे के आपको बता देता हूं कब इंस्पेक्टर लगोगे, कहां पोस्टिंग आएगी, कब रिश्ता होगा, सारी ऐसी बातें, हाँ इसलिए बड़ी ध्यान रखता हूं मैं चीजों का। जल्दी बताइए किसको सेम करना पड़ेगा बच्चे, डिस्काउंट रिलेशन क्रिएट करता है मार्केट प्राइस टू सेलिंग प्राइस, और दोनों केस में मार्केट प्राइस को हमें सेम करना पड़ेगा भाई। अब मार्केट प्राइस सेम कैसे करें बच्चे, ये 625 और ये 25 है, इसको 25 से गुणा कर दूं, अगर इसको 25 से गुणा करूंगा मेरे भाई मजबूरी क्या है, इसको भी 25 से गुणा करना पड़ेगा, थोड़ी गुणा से मत डर जाना। इसका मतलब 625 वाली चीज इस हिसाब से 25 गुना में 1 25, 2 कैरी किया, 25 और 2 27, 25 और 2 50 और 2 52, सॉरी 25 1 25, 2 कैरी किया 50 और 2 52, 525। यहां पे 625 वाली चीज में 525 में बेचूंगा और यहां पे 529 में बेचूंगा, कितने रुपए का नुकसान हो रहा है यहाँ पे, 4 रुपए का। मार्केट प्राइस कितना, 400। अब यूज करो आपका सबसे बड़ा रूल, वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी मार्केट प्राइस कितना 400, रियल में कितना है मार्केट प्राइस 625 रेशियो के अनुसार, नुकसान कितना भाई 4 का। ये लो ये आंसर आ गया, पॉइंट में आएगा कोई बात नहीं बच्चे, पॉइंट में आएगा कोई बात नहीं यार, थोड़ी काउंटिंग खराब है तो करेंगे, हम मना कहां कर रहे हैं। 25 25 625 होता है, 25 गुना में 1 25, कितना बच गया 25 6 150, सही है ना बच्चे। 16 गुना में 4 64, 64/25, 64/25 कितना होता है भाई 25 गुना में 2 50, 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग किसमें मेरे भाई, 2 पॉइंट समथिंग किसमें, सिर्फ पहले ऑप्शन में ए में। 2.56, हाँ 2.56 किसमें बच्चे, पहले ऑप्शन में। अरे अच्छा क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ डिवाइड और मल्टीपल, गजब गजब का जवाब दे रहे हो बच्चे। रेशियो के अंदर सारे धुरंधर बोलो बच्चे, क्या सिखाया रेशियो के अंदर, रेशियो के अंदर सिर्फ प्लस या माइनस कर सकते हैं, गुणा भाग, प्लस माइनस रेशियो में कभी नहीं कर सकते दोस्त। क्यों, क्योंकि रेशियो में प्लस माइनस करने से रेशियो बदल जाएगा, रेशियो के अंदर कभी भी प्लस माइनस नहीं कर सकते मेरे भाई। सारे धुरंधर हाँ बरो, रेशियो के अंदर प्लस माइनस नहीं कर सकते, रेशियो के अंदर सिर्फ गुणा करो। हाँ गुणा करने पर जब वैल्यू बन जाए तो कुछ भी करो। पहले बताओ 2 डिस्काउंट थी 8% या 16% में, नुकसान कितने का हो रहा है बताओ, 400 की मार्केट प्राइस है तो 8% का मतलब 25 से 23, 25 से 23 यानी 625 रुपए की कोई चीज है तो मैं 529 में बेचूंगा। 16% का मतलब 100 की चीज है मैं 84 में, यानी 25 की चीज है मैं 21 में बेचूंगा। मार्केट प्राइस सेम करो बच्चे, चीज तो वही सेम है ना भाई, मार्केट प्राइस सेम करो। अगर ये घड़ी है, अगर यहां मैं इस घड़ी पर डिस्काउंट दे रहा हूं 16% और इस घड़ी पर 2 डिस्काउंट दे रहा हूं 8 + 8%, तो बच्चे इस घड़ी का मार्केट प्राइस तो सेम ही है ना मेरे भाई। मार्केट प्राइस सेम कैसे करूं, ये 25 को 25 से गुणा कर दूं तो यहां भी 25 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 625 की कोई चीज है तो मेरे को 525 में बेचनी पड़ेगी और यहां मैं 529 में बेच रहा था, कितने का नुकसान हो रहा है 4 रुपए का।
मार्केट प्राइस कितना 625। ये सब मन गणित बात है, ये सब मन गणित बात है। रियल बताओ मार्केट प्राइस कितना 400। वैल्यू का यूज लास्ट में करो, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, 400 वैल्यू किसकी 625 की, नुकसान गुणा में 4, गजब का जवाब। हाँ श्री 1008 राजेश लांबा गुरुजी एस्ट्रो, हाँ बिल्कुल 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 सही पहचान गए, बिल्कुल सही पहचान गए बच्चे आप, सही है ना। 128 नंबर क्वेश्चन, जल्दी बताओ बच्चे, 128 नंबर क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल बच्चे, अच्छा पिछला दोबारा बताना है क्या, एक बार और बता देंगे। चलिए ये बताओ, ऐसा ही है, ऐसा ही ये है, पिछला एक बार और बताएंगे। पहले ही बताओ आप, एक दुकानदार किसी कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 600 रुपए है, 2 क्रमिक छुटे 15% और 20% के साथ खरीदता है और यातायात पर 28 रुपए खर्च करता है और कुर्सी को 545 में बेच देता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। चलिए पिछला क्वेश्चन ऐसा था मेरे भाई, 2 डिस्काउंट थे बच्चे, 8% और 8%, 8% और 8%। इसका मतलब होता है 4/25, सॉरी हाँ 4/2, 4 गुना में 2 8, 4/25, 2/25, यानी 25 वाली चीज़ में कितने बेचूंगा भाई, 25 वाली चीज़ बेचूंगा मेरे भाई 23 में, 25 वाली चीज़ 23 में, 2 डिस्काउंट थी, 25 वाली चीज़ 23 में। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई 625 की कोई चीज़ है, 625 की कोई चीज़ है तो मैं आपको बेचूंगा 529 में। अगर मैं 16% डिस्काउंट दूं तो, अगर मैं 16% डिस्काउंट दूं तो, अलग मत करो, इसका 16% कर लो, 625 का 16% कितना होता है बच्चे, 16/100, 16/100, 4 पे 4 4 16, 4 25 और 25, यानी कितने रुपए, 100 रुपये डिस्काउंट। अगर मैं 16% डिस्काउंट दूं तो ये मार्केट प्राइस है, अगर मैं 16 रुपये डिस्काउंट दूं तो, 16% डिस्काउंट दूं तो मैं चीज़ बेचूंगा 525 में। अब मेरे को ये बताइए, 525 में चीज़ खरीदते हो और यहाँ 529 में खरीदते हो, कितने का नुकसान हो रहा है आपको, 4 रुपये का। कितने का नुकसान हो रहा है भाई, 4 रुपये का। सही बात है ना। अगर आप 16% डिस्काउंट लोगे तो 525 की मिलेगी और 8 + 8 लोगे तो 529 की मिलेगी। तो बताइए 525 की खरीदोगे या 529 की, 4 रुपये का फायदा होगा कि नहीं होगा, या यहाँ 4 का नुकसान होगा, यहाँ 4 का फायदा होगा। मार्केट प्राइस कितना था 400, तो 400 वैल्यू किसकी मेरे भाई 625 की, बताने किसके, गुणा में 4। सही है ना, बहुत बार बता दिया यार, अब तो बहुत बार बता दिया आपको, अब तो बहुत बार बता दिया मेरे भाई आपको। ए ऑप्शन आ रहा है, शाबाश, ए ऑप्शन आ रहा है, हाँ बिल्कुल, हाँ शाबाश बिल्कुल। चलिए दोस्त, चलिए भाई, एक दुकानदार किसी कुर्सी को जिसका अंकित मूल्य 600 रुपए, आप बिना चाय पिए पढ़ रहे हो, चाय पी के पढ़ रहे हो, आप चाय पी के पढ़ा करो, थोड़ी थोड़ी गलत आदत डालो, चाय पिया करो, सुबह सुबह पीते हो ना। एक दुकानदार किसी कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 600 रुपए है, अंकित मूल्य 600 है, 2 क्रमिक बटे, पहला बटा है 15%, दूसरा 20% के साथ खरीदता है। अरे 15% का मतलब क्या होता है, 15/100, 5 पे काटो, 3/20, तो 20 वाली चीज कितने में, 17 में, 20 वाली चीज 17 में। दूसरा है 20%, 20/100, 1/5, यानी 5 वाली चीज 4 में, 5 वाली चीज 4 में। सही बात है ना। मार्केट प्राइस कितना 600, तो 600 वैल्यू किसकी मेरे भाई, 20 गुना में 5 100 की चाहिए, किसकी, सेलिंग प्राइस, 17 गुना में 4 इसकी वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है भाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, गुणा कर दो बच्चे, 7 6 गुना 4 24। क्या आपको 24 और 17 की गुणा करनी आती है, जानने के लिए देखिए, 7 गुना में 4 28, 2 कैरी किया, 14 2 16, 16 और 4 20, 2 कैरी किया, 2 और 2 4, 408 में। इसका मतलब ये हुआ वो चीज़ मेरे 408 रुपये की आई है। कितने रुपए की आई है भाई, 408 की, और यातायात खर्चा लगा मेरे 28 रुपये। 408 की तो मैंने चीज़ खरीदी और रास्ते में लेके आया ना कोई ऑटो वगैरह में, तो 28 रुपये और लग गए, तो मेरे खर्चा कितना पड़ गया बच्चे, 8 और 8 16 और 1 3, 436 रुपये पड़ गया। 436 वाली चीज़ बेचूंगा कितने में, 545 में। कितने रुपए कमा गया बच्चे, बोलो मैं, कितने कमा गया, 15 में से 6 गया 9, 0, 109 रुपये कमाए। किस पे कमाए भाई, 436 पे। खर्चा किस, लाभ किस पे होता है, कॉस्ट पे, परसेंट के लिए गुणा में 100। गजब का खेले भैया। 1 4 25%, कितना 25%। ए इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन बच्चे, ए, शाबाश, ए इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया। 25 गजब का उत्तर है, कितना आसान सा क्वेश्चन है।
मेरे दोस्त कितने आसान सा, मेरे अजीज कितना आसान सा क्वेश्चन है। पहला डिस्काउंट कितना है बच्चे 15%, सारे धुरंधर सोचो। दूसरा डिस्काउंट है 20%। दो सक्सेसिव डिस्काउंट है भाई, दो क्रमागत डिस्काउंट है। क्या दो डिस्काउंट को आपको एक करना नहीं आता भाई? क्या दो डिस्काउंट को एक करना नहीं आता? जानने के लिए देखिए 15/100, 20 से 17, 20%, 1/5, 5 से 4। इसका मतलब 100 वाली चीज कितने मिलेगी बच्चे? 68 में। 600 वैल्यू किसकी? 100 की चाहिए, 68 की तो 408। 408 में वो चीज खरीदी आपने, 408 की आई, 28 रुपये यातायात खर्चा किया, पता है ना? जो लेके आने में खर्चा लगेगा वो आपका ही तो है, वो कॉस्ट में माना जाएगा, पता है ना बच्चे? इस क्वेश्चन में सीखने लायक ये बात थी, अगर कोई यातायात वगैरह का खर्चा होता है वो आपका ही खर्चा है बच्चे। अगर एक टीवी 500 रुपये का आपने खरीदा और 20 रुपये लगाने के लिए, तो बहुत पुराने जमाने की बात है, ठीक है ना? हाँ, ये तो बहुत पुराने जमाने की बात, जब मैं जवान हुआ करता था तब की बात है। 500 का टीवी आता था, 20 रुपये लगाने की। अब नई जनरेशन के हिसाब से अगर कोई टीवी 25,000 का आया, 2,000 लगाने के लगे, तो बताओ बच्चे 25 और 2 27,000 रुपये उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस माना जाएगा। अरे पता है ना, 27,000 रुपये कॉस्ट प्राइस माना जाएगा। अगर कोई वस्तु 408 में आई, 28 रुपये यातायात लगा, तो कुल मिला के 436 में, ठीक है ना? हाँ, तो बताइए 545। हाँ यार, आप आज इतनी जल्दी इसलिए हो गई भाई। हाँ हाँ, आपस में आप कहाँ बातें करेंगे दोस्त? आप बातें करेंगे, आप कल आराम से फेसबुक पे आप बातें करेंगे। आज पढ़ लो ना। आज मॉर्निंग में ऐसी क्लास होगी दोस्त, मेरे को दिन में कहीं जाना था, घर जाना था जल्दी, इसलिए सुबह सुबह करा दी भाई, ठीक है ना? मजाक कर रहे थे वो, तो सुबह सुबह इसलिए करा दी मेरे दोस्त। ये लो, सुबह सुबह अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा आपको? सुबह सुबह अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ, ये लो क्वेश्चन यार, ये तो जा रहा था। ये लो भाई, डिस्काउंट में तो आपको परफेक्ट बना देंगे। एक व्यक्ति तसल्ली से डूबते को तिनके का सहारा। एक व्यक्ति ने 15,000 रुपए के अंकित मूल्य वाले एक टीवी सेट को 2 क्रमिक छूट 20% तथा 10% के साथ खरीदा, और वह यातायात पर सीपी का 5% खर्च करता है। जितने रुपए में वो चीज आई उसका सीपी का 5% खर्चा करता है, और 15% इसके मूल्य पर लाभ कमाता। हालांकि ऐसे खराब क्वेश्चन आपके नहीं आते बच्चे, नया टॉपिक कराएंगे दोस्त। ऐसे खराब क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएंगे, यूपीएसआई के अंदर ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा, फिर भी आपको करवाया जा रहा है। आज बच्चे 6:15 6:30 से करीब क्लास चल रही है। थोड़ा तो आप यहाँ पे सेट करने में, नेटवर्क वगैरह सेट करने में टाइम लग गया था। करीबन आज सुबह 6 बजे आ गया था, 6:15 6:30 से क्लास चल रही है दोस्त, ठीक है ना? ये बड़ा खराब क्वेश्चन है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन यूपीएसआई में नहीं आता बच्चे, ऐसा क्वेश्चन यूपीएसआई के अंदर नहीं आएगा। मजा आ रहा? बिल्कुल अनुराग पांडे, अयोध्या, बिल्कुल। चलिए, सबसे पहले दो डिस्काउंट। पहला डिस्काउंट है 20%, 1/5। 20% का मतलब 1/5, यानी 5 वाली चीज में कितने में बेचने को तैयार हो गया भाई? 4 में। दूसरी डिस्काउंट है 10%, यानी 10 वाली चीज में कितने को बेचने में तैयार हो गया? यानी 9 में। इसका मतलब 50 रुपए किसी वस्तु का मार्केट प्राइस है, तो 36 में मैं बेचने को तैयार हूं। बट गड़बड़ी क्या हुई, जितने का मेरे कोस्ट पड़ा ना, उसका 5% खर्चा और हो गया। अब कोस्ट 36 का 5%, अरे 36 का 5% करने में आपको टाइम वेस्ट हो रहा है। एक जीरो लगा दे, ये लो 500 वाली चीज 360 में फर्क क्या पड़ता है? रेशियो तो है। अगर 360 वाली चीज आपके पड़ी है और आप इस पे 5% खर्चा कर रहे हैं, कॉस्ट आपके लिए कॉस्ट तो यही है ना भी 360 का 5% होता है मेरे भाई 18, यानी मैं कहता हूं 360 की तो मेरी चीज आई थी, प्लस 18 रुपये मेरा खर्चा और लग गया। 360 का 10% होता है 36, उसका आधा 18 इसमें जोड़ा, यानी 378। इसका मतलब 378 बच्चे, क्या 378 378। अब ये बताओ सारे बच्चे, 378 जो है वो इतने रुपए मेरे खर्चा पड़ गया है टोटल। अब मेरे को इस पे 15% का लाभ भी कमाना है दोस्त। कितना? 15% का लाभ भी कमाना है। 15% लाभ का मतलब होता है दोस्त 378 वैल्यू किसकी? कॉस्ट, यानी 100 की, और मैं बेचूंगा कितने में? 115 में। ये चाहता हूं बच्चे, में ये चाहता हूं मेरे भाई, ये चाहता हूं मैं। सही बात है ना? अब ये बताओ, ये मेरा ओवरऑल में इतने में बेचूंगा, ये पूछ रहा है ये कितने मूल्य पर बेचे, ये वाली वैल्यू बतानी है, ये वाली वैल्यू बतानी है। रियल में मार्केट प्राइस कितना दे रखा है? 15,000। अब सुनो बच्चे, 15,000 वैल्यू किसकी दोस्त? 15,000 मेरे अजीज वैल्यू किसकी? बोलो बच्चे, 500 की। बोलो
15,000 वैल्यू किसकी, 500 की चाहिए, इसकी वैल्यू, ये सेलिंग प्राइस है, किसकी वैल्यू चाहिए, 378 गुणा में 115 बटा 100। जैसे जैसे कैंसिल हो रहा है ना भाई, वैसे वैसे कैंसिल कर लो मेरे दोस्त। हाँ थोड़ी काउंटिंग खराब थी, इतना खराब आपके पेपर में आना नहीं चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये जीरो कट गया, 5 3 यहाँ पे 15 आ गया, ठीक है, 5 2 10 आ गया, 5 2 10, 5 3 15 आ गया। यहाँ पे 2 पे काटे तो 2 18 गुणा में 2 36 और एक ये 9 आ गया। सही है, लगभग लास्ट डिजिट से दिमाग लगाओ। 9 गुणा में 3 27, 7 गुणा में 3 21, लास्ट में 1, लास्ट में 1 कहाँ है दोस्त, लास्ट में 1 बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। पूरी गुणा नहीं किया करते, अरे पूरी गुणा नहीं करनी होती। 9 गुणा में 3 27, 7 7 गुणा में 3 21, लास्ट डिजिट कितना आ गया, 1। पूरी गुणा कभी, हाँ ये अनुराग पांडे ने कर भी दी, 13 0 41, अनुराग पांडे ने कर भी दी बच्चे ने, 13 0 41, कितना आंसर आ गया, 13 0 41। चलेगा ना बच्चे, हाँ बहुत बढ़िया। बी, हाँ बी बच्चों ने बहुत बोला। बताओ पेपर में पूरी गुणा करोगे नहीं करोगे मेरे भाई, पेपर में पूरी गुणा करोगे कि नहीं करोगे, नहीं करनी यार, यहां पे भी काउंटिंग नहीं करनी। 378 वैल्यू कॉस्ट यानी किसकी, 100 की। लाभ कितना कमाना है, 15, तो 115, यही छोड़ दो, यही छोड़ दो। अब बताओ बच्चे, रियल में मार्केट प्राइस कितना, 15,000, 15,000 वैल्यू किसकी, 500 की, चाहिए किसकी, ये क्वेश्चन करना आप 2 बार करना, थोड़ा सा तेज चलते क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। ये क्वेश्चन सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, सही है ना, और सारे एक जैसे क्वेश्चन है बच्चे, सारे एक जैसे क्वेश्चन है दोस्त। ये लो मेरे मित्र, बताओ जल्दी बताओ। गौरव एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 30% छूट पर खरीदता है। गौरव एक वस्तु को अंकित मूल्य के 30% छूट पर खरीदता है तथा 30% छूट पे खरीदता है तथा अपने खरीद मूल्य पर 25% लाभ पाकर, खरीद मूल्य पर 25% लाभ पाकर उसे 8750 में बेच देता है। तो अंकित मूल्य बताओ, जल्दी से बताइए बच्चे, वस्तु का मार्केट प्राइस, शाबाश, जल्दी से बताइए सारे इंस्पेक्टर, सारे धुरंधर मार्केट प्राइस। यार कितना आसान क्वेश्चन है। 30% छूट का मतलब क्या होता है, अगर मार्केट प्राइस 100 रुपए है, अगर मार्केट प्राइस 100 रुपए है तो 30% छूट में कितने में खरीदूंगा, 70 में वो चीज मैं खरीदूंगा। आपने बेची मतलब मैंने खरीदी, और खरीद मूल्य पर मैं 25% लाभ भी कमाऊंगा। अब मेरे को इसका 25% लाभ कमाना है दोस्त। 25% होता है भाई चौथा हिस्सा, इसका 25% होता है चौथा हिस्सा। मेरे अगर कोई चीज 70 की आई ना, 70 का चौथा हिस्सा देखो मैं कैसे निकालता हूं भाई। 70 का आधा होता है 35, और 35 का आधा होता है दोस्त 17.5। 70 का आधा होता है बच्चे 35, और 35 का आधा होता है 17.5। मैं कहता हूं भाई ये मार्कर 70 का तो मेरे आया है, और 17.5 मैं कमाऊंगा, मैं तो 87.5 में बेचूंगा, 87.5 में बेचूंगा। और रियल में कितने में बेचा बच्चे, 87.50 में। कितने बेचा, 87.50 में। तो ये वैल्यू किसकी मेरे धुरेंद्र बोलो, 87.5 की। बतानी किसकी है, मार्केट प्राइस तो गुणा में 100। बताना क्या है, मार्केट प्राइस तो गुणा में 100। कौन सा ऑप्शन भाई, सी ऑप्शन। गजब का जवाब, शाबाश, 10,000 गजब का जवाब। हाँ 10,000 एक तरफा चल रहा है बच्चे, एक तरफा 10,000। पहले 100 की जैसे रकम बोलती है, सारा कुछ रकम में उत्तर होता है बच्चे। सिर्फ ये ध्यान रखना, डिस्काउंट मार्केट प्राइस पे होती है। अगर 100 की कोई चीज है, मैंने 30% छूट यानी 70 में खरीदी, अब मेरे को 70 का 25% लाभ कमाना है। 70 का 25%, 70 का चौथा हिस्सा, 70 का आधा होता है भाई 35, और 35 का आधा होता है 17.5। ऐसे किया करो अनपढ़ों की तरह, अनपढ़ नहीं करते थे वैसे किया करो। तो बताओ 70 में 17.5 जोड़ा 87.5, ये वैल्यू किसकी, कितने बेचा, 87.50। ये वैल्यू किसकी, अपना सबसे बड़ा रूल, अर्थमेटिक का सबसे बड़ा रूल जो एजुकेशन में क्रांति लेके आएगा। वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी, हाँ जोश में आ जाओ, वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी। चलिए भाई, ये देखो अपने नाम पे बनाया मैंने, मैंने खुद के नाम पे बनाया बच्चे, खुद के नाम पे बनाया मैंने क्वेश्चन। राजेश अपनी वस्तु को क्रय मूल्य के 25% अधिक अंकित करता है। राजेश अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है, ठीक है, और लेकिन नगद भुगतान पर 12.5 का छूट भी देता है। मैं कहता हूं, मेरे सोचो, मैंने कोई चीज बनाई, मैंने एक बुक बनाई, तो जितना उसका कॉस्ट प्राइस था उससे 25% हाई रख दिया मार्केट प्राइस, ठीक है ना, और आप जब खरीदने आए तो मैंने 12.5% की छूट दे दी, 12.5% की छूट दे दी। तो जल्दी से बताइए बच्चे, और मैंने उसे 875 रुपए में बेचा,
तो उसका क्रय मूल्य क्या था बताओ, मेरे कितने की आई थी, 875 की चीज तो मैंने आपको बेची है। हाँ नहीं बच्चे, डेली क्लास मॉर्निंग में नहीं होगी दोस्त, आज के लिए क्लास मॉर्निंग में करिए भाई, डेली तो सेम टाइम सेम जगह उतने ही बजे, यानी 12 से 2। हाँ कल संडे, कल छुट्टी है दोस्त, परसों से वही टाइम, परसों से वही टाइम। राजेश एक वस्तु का क्रय मूल्य से अधिक अंकित करता है, यानी 100 की कोई चीज है बच्चे, अगर 100 रुपए की मेरे कोई चीज आई है तो मैंने अंकित कितना किया, 25% ज्यादा, यानी 125, 125 रुपए अंकित करता हूं मैं, ठीक है। डिस्काउंट कितना देता हूं, 12.5%, यानी 8 वाली चीज में कितने बेचता हूं बच्चे, 7 में। 8 वाली चीज में कितने बेचता हूं भाई, 7 में। अब वो खाली सीट बगल वाले पड़ोसी वाली वो बात होगी दोस्त। एक काम करें, इसको तो ऐसे लिख दो यार, छोटा कर देते हैं, 25 4 से 5, एक बार ये लिखना पड़ रहा है, ये सीपी और ये एमपी मार्केट प्राइस। अच्छा डिस्काउंट कितना है, 8 वाली चीज 7 में, 12.5 का मतलब 1/8, 8 वाली चीज 7 में। खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से, देख रहे हैं पुरानी बुली बिस्तरी बातें याद है क्या, खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से, यहाँ पे क्या आएगा 5, यहाँ पे क्या आएगा 8, यानी 32 की चीज आपके तैयार होती है, 40 उसका रेट लिख रखा है, और बेच कितने में रहे हो, 35 में। रियल में बताओ बच्चे कितने में बेच रहे हो, सारे दोस्त बताओ रियल में कितने में बेच रहे हो बच्चे, सारे दोस्त बताओ रियल में कितने में बेच रहे हो, रियल में बेच रहे हो 875 में। आपका सबसे बड़ा मैथ का सबसे बड़ा कंसेप्ट जो क्रांति लेके आएगा, मैथ का सबसे बड़ा कंसेप्ट जो क्रांति लेके आएगा, 875 में बेचा तो वैल्यू किसकी, 35 की, चाहिए किसकी, वस्तु का क्रय मूल्य, यानी आपके कितने की आई थी, गुणा में 32 की। सबसे बड़ा कंसेप्ट जो मैथ में क्रांति लेके आएगा, उन बच्चों का मैथ जो मैथ की वजह से जॉब नहीं मिल पा रही थी, वो अपना नाम रोशन करेंगे सारे बच्चे इस कंसेप्ट से। 7 5 35, 7 1 7, 1 7 गुणा में 2 14, कितना बच गया, 3 7 5 35, कितना आ गया बच्चे 25, और 25 गुणा में 32, बोलो भाई 25 गुणा में 32 कितना, 800 रुपये। कौन सा बच्चे, 800 रुपये। कौन सा ऑप्शन, सारे धुरंधर बोलो बी ऑप्शन, सारे धुरंधर बोलो बी ऑप्शन। हाँ 800 रुपये। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बोली एक दोस्त ने। एसआई की ट्रेनिंग मुरादाबाद होती है, तो मुरादाबाद मिलेंगे भी सारे आप, बिल्कुल। मुरादाबाद मिलेंगे, बिल्कुल सही बात है। आप सिर्फ पेपर क्लियर की रो रहे हो, मैं रैंक के लिए रो रहा हूं। अगर आप सिर्फ पेपर पास की बात करेंगे ना दोस्त, पेपर पास तो कंफर्म मैं लिख के दे सकता हूं यार। जो बच्चा इतने बजे सुबह, जो बच्चा ऐसे जाग के पढ़ रहा है ना, पेपर तो आपका कंफर्म पास आएगा। और पेपर पास आने के बावजूद भी अगर आपकी रैंक, मान लो किसी बच्चे की जैसे पहली दूसरी रैंक किसी और बच्चों की आ गई, बच्चे मेरे स्टूडेंट की नहीं आई ना, तो याद रखना आप मेरे को वो गिफ्ट नहीं दे पाओगे जो मैं चाहता हूं, आप मेरे को वो गिफ्ट नहीं दे पाओगे जो मैं आपसे उम्मीद करता हूं। याद रखना ये बात, ठीक है ना, ये बात मैं बिल्कुल, ठीक है ना। 25% अधिक अंकित करता है, 25% अधिक अंकित का मतलब 4 वाली चीज का रेट 5 लिख देता है और 12.5 छूट देता है, 8 वाली चीज 7 में, खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से। जब आप सिर्फ बात करते हो ना बच्चे पेपर पास करने की, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। आप बात करते हो ना तो सिर्फ पेपर पास करने की, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। आपको सिर्फ जॉब चाहिए, आपको सिर्फ जॉब चाहिए। हाँ, और मेरे को आपकी रैंक चाहिए, जल्दी बताओ। हाँ मेरे को आपकी रैंक चाहिए दोस्त। बिल्कुल बच्चे। हाँ ये बताइए, एक विक्रेता अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि उससे अपनी लागत मूल्य पर 20% का लाभ हो जाए। वो चाहता है लागत मूल्य पर 20% का लाभ हो जाए। वह अपने करीबी ग्राहक को अंकित मूल्य पर 5% छूट भी देता है, अपने करीबी ग्राहक को 5% छूट भी देता है, जिससे वे ग्राहक को वस्तु के लिए 28.5 भुगतान करता है। वही पिछले वाला क्वेश्चन यार, सेम पिछले वाला क्वेश्चन। अगर सीधा 100 से ऐसे लिख दूं, अगर 100 की कोई चीज है तो मैंने अंकित कितना किया, 120। 100 की कोई चीज है, कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो मैंने अंकित कितना किया, 120। पिछले में तो पॉइंट में था इसलिए रेशो बनाना पड़ा, आप सीधे कर देते हैं। मैंने आपको 5% छूट भी दी, तो इसका भाई 5% होता है 6 रुपये। मैं आपके 6 रुपये कम कर दूंगा तो भी 114 में तो बेचूंगा ना दोस्त। 114 में चीज को बेच दिया, पिछले में पॉइंट में था इसलिए रेशो बनाना पड़ा। तो बताइए 28.5 भुगतान किया, इसका मतलब आपने खरीदी कितने में, 28.5। ये वैल्यू किसकी दोस्त, 114 की। तो वास्तविक विक्रेता द्वारा प्राप्त वास्तविक लाभ कितना है, तो आपने लाभ कितना कमाया, गुणा में 14। लाभ कितना कमाया दोस्त, 14। कर लेंगे ना।
बहुत फ्री का सा नंबर है, हाँ बहुत फ्री का सा नंबर है। हाँ एक बार और समझा दें, एक बार और सुनो बच्चे। हाँ रैंक आएगा राम भवन, बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। सर एक और समझाओ। बिल्कुल, एक विक्रेता अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि उसे अपनी लागत मूल्य का 20% लाभ हो। 20% लाभ का मतलब होता है 100 वाली चीज में 120 में बेचूंगा, सही है ना। मैं चाहता हूं 100 की चीज मेरी 120 में बिके, परंतु मैंने ग्राहक को 5% का छूट दे दिया। डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे होता है, तो 120 का 5% होता है 6 रुपए। 120 का 5% होता है भाई 6 रुपए। 6 रुपए कम कर दूंगा, 114 में बेचूंगा। रियल में बताओ कितने रुपए में बेचा? 28.5 में बेचा। ये वैल्यू किसकी? 114 की। बताओ लाभ कितना कमाया तो गुणा में 14 करेंगे ना, बोलो। अरे सारे दोस्त बताओ, हाँ करेंगे ना सारे। टॉप 10 टॉप 100 रैंक लाऊंगा अभिषेक सिंह चौधरी। गजब गजब भाई गजब, खुश कर देते हो, दिल खुश कर देते हो। बट टॉप 100 मत बोलो, एक जीरो काटो वहां से। टॉप 100 मत बोलो, एक जीरो बोलो। आज के बाद आप टॉप 10 बोलोगे, आज के बाद आप टॉप 10 बोलोगे। सुनो बच्चे, एक वस्तु को 1050 में, एक वस्तु को 1050 में 25% लाभ के साथ बेचा जाता है। हाँ 1050 में 25% लाभ के साथ बेचा जाता है। यदि दुकानदार इस पर 20% का छूट देने के बाद भी 30% का लाभ पाना चाहता है तो इस वस्तु का मूल्य कितने रुपए अंकित करना होगा? सबसे पहले बताइए, मैंने उसको तो यही बताओ 1000, ये तो स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन इकट्ठे कर दिए। 1050 में वो चीज बेची गई 25% लाभ के साथ, यानी 125 की वैल्यू है। चाहिए किसकी? 100 की। तो पहले तो बताइए बच्चे कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस आ जाएगा बच्चे 25 5 125, 25 400, 5 गुणा में 2 10, 5 1, यानी कॉस्ट प्राइस आ गया 840। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 840। अब वो क्वेश्चन बनाओ बच्चे, कॉस्ट प्राइस मार्केट सेलिंग कॉस्ट प्राइस। अब ये लिखो बच्चे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। क्या करना है मेरे दोस्त, क्या करना है धुरंधर? दुकानदार 20% छूट देने के बाद भी 30% का लाभ चाहता है। 20% छूट का मतलब होता है 5 1/5। 5 वाली चीज कितने में? 4 में। 30% लाभ का मतलब होता है 10 वाली चीज 13 में। बोलो हाँ है ना। 20% छूट का मतलब होता है बच्चे 5 वाली चीज 4 में। 20% लाभ का मतलब छूट का मतलब होता है 5 वाली चीज 4 में। 30% लाभ का मतलब होता है 10 वाली चीज कितने बेचूंगा? 13 में। खाली सीट किससे भरेंगे धुरंधर? बोलो सारे बगल वाले पड़ोसी से। खाली सीट भरेंगे बगल वाले पड़ोसी से। खाली सीट भरेंगे बगल वाले पड़ोसी से। यानी 40 की कोई चीज आपके आई तो आपका अंकित कितना करना पड़ेगा? उसका 65 रुपये अंकित करना पड़ेगा। रियल में बताओ चीज आई कितने की? 840 की। मैथ की क्रांति, 840 वैल्यू किसकी? 40 की। चाहिए किसकी? 65 की। मैथ की क्रांति, 0 से 0 कैंसिल। 4 गुणा में 2 8, 4 1 4। लास्ट में कितना आएगा? 5। बच्चे 5 तो 2 ऑप्शनों में आया हुआ है, लास्ट में कितना आएगा? 5। गुणा कर लो बच्चे। हाँ लास्ट तो 5 ऑप्शन 2 में आया हुआ है। 21 की गुणा कर लो, 2 वाली गुणा तेज होती है 5। 6 गुणा में 1 6 और 10 16। 1 कैरी किया, 1 कैरी किया 12 और 1 13, 1365। 1365 कौन सा ऑप्शन है बच्चे? डी ऑप्शन। गजब का जवाब, गजब का जवाब जिन दोस्तों का। टॉप 10 में आना है बिल्कुल। पारिल चौधरी बिल्कुल, हाँ श्रीनिवास टॉप 10 बिल्कुल बच्चे। थैंक यू भाई। बच्चे आप है ना, आपकी फीलिंग ही वो सेट हो जाएगी। अगर आप बार बार बात करोगे ना मेरे को ऐसा ही लगना है, ऐसा ही लगना, आपका दिमाग सेट हो जाएगा बस ऐसा ही लगना है। आप बात करेंगे ना टॉप 10, आप 10-20 बार सोचेंगे ना कि टॉप 10 में आना है तो आपका ख्याल टॉप 10 जैसा हो जाएगा। आपकी मानसिकता टॉप 10 जैसी हो जाएगी। टॉप 10 जैसे आप तैयारी करेंगे। किसी बच्चे के दिमाग में आ गया ना मेरे को ऊपर वाली टॉप 5 रैंक लेनी है यूपी के अंदर, ऊपर वाली टॉप 5, 29 तारीख है बच्चे, 29 अगस्त है आज। और आपके यूपी का एक बंदा ध्यानचंद, याद है ना बच्चे? मेजर ध्यानचंद का नाम सुना होगा ना। रोंगटे खड़े होने चाहिए उस बंदे की बात देख के, सही है ना। ऐसा इंसान जो रात को तैयारी करके बच्चे, रात को जब वो बंदा जॉब करता था ना, जब वो जॉब करते थे मतलब अपने सेना में थे, तो रात को प्रैक्टिस के लिए रात को जगते थे, ठीक है। और ध्यानचंद जी की बात सुनो बच्चे। ध्यानचंद जी, आपको वो गाने सुनी होगी आपने। ध्यानचंद जी
जैसे उस बंदे ने, जब वो खेलते थे ना, तो लोगों को शक होता था कि ये बंदा इसके अंदर, ये छड़ी जो है ना, इस छड़ी के अंदर कोई चुम्बक वगैरह होगी। एक बार तो उनकी जो जर्मनी में आपका फाइनल मैच हुआ था भारत का और जर्मनी का, उस टाइम तो छड़ी तुड़वाई भी गई थी, सुनने में यह है, ठीक है ना, जैसे आप कहानी पढ़ते हो उनकी, ठीक है। हाँ, हिटलर जीत, और हिटलर ने उनको अच्छे ऑफर भी किए थे। और ध्यानचंद जी ये कह देते थे पोल को कि पोल गलत है, मेरा गोल गलत नहीं हो सकता। उस बंदे के स्टेट से, यूपी से आपको गर्व होना चाहिए भाई, हाँ, फीलिंग आनी चाहिए। आप ध्यानचंद जी के प्रदेश से हो, यूपी से, समझ रहे हो ना। वो बंदा कहता था कि ये तो मैं आंख खोल के आपको बताएं बच्चे कैसा था, कंपटीशन क्या होता है। अब हम बार बार करते हैं कि सर जॉब कैसे लें, अब तो कंपटीशन बहुत है, ये वो। उस टाइम सोचो, उस टाइम भी क्या कंपटीशन नहीं था, उस टाइम क्या कंपटीशन नहीं था। इंडिया के अंदर उस टाइम लाइटें वगैरह ऐसी नहीं थी, फिर भी वो बंदा रात को अंधेरे के अंदर खेलता था, ठीक है ना। रात को चंद्रमा का थोड़ी बहुत रोशनी होती थी, उसमें खेलता था। ध्यानचंद जी एक ऐसा इंसान था, अगर उनको आंख में पट्टी बांध के भी, बच्चे आंख की पट्टी बांध के भी अगर उससे मैदान में उतार दिया जाए ना, तो वो उसकी बॉल की आवाज के साथ उसे पता लग जाता है बॉल कहां पे है, और वो गोल कर सकते थे। आप उस प्रदेश के लोग हो यार, हाँ हाँ, आप उन प्रदेश के लोग हो, ठीक है। तो आपको तो एक गर्व होना चाहिए अपने। आज 29 तारीख है, अपना राष्ट्रीय खेल दिवस भी है ध्यानचंद जी के नाम पे। तो आपकी तो काउंटिंग ऐसी होनी चाहिए बच्चे, आपकी काउंटिंग वगैरह ऐसी होनी चाहिए कि इस बंदे के दिमाग में तो कैलकुलेटर है। आपकी रीजनिंग वगैरह करो तो स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आपके दिमाग में कैलकुलेटर है। लोगों को शक होना चाहिए, जैसे ध्यानचंद जी पे शक होता था। ऐसे धुरंधर बनो आप, ऐसे धुरंधर बनो, याद रखना 29 अगस्त, ठीक है। चलिए, कैसी कैसी बातें करते हो आप, कैसी कैसी बातें करते हो। चलिए भी अगला क्वेश्चन, चलो। क्या सोच रहे होंगे ध्यानचंद जी, वे ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं बच्चे। एक दुकानदार किसी वस्तु का, हालांकि अच्छे क्वेश्चन है ये, मुश्किल क्वेश्चन माने जाते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु का इस प्रकार नियत करता है कि उसे 20% का लाभ कमाना हो, 20% का लाभ कमाना हो। यदि वे अंकित मूल्य पर 12.5% छूट दे दे, अंकित मूल्य पर 12.5% छूट दे दे, तो बताइए उसका लाभ परसेंट कितना होगा। तो बताइए उसका लाभ परसेंट कितना होगा, शाबाश जल्दी बताओ। बिल्कुल, ट्रेन की पटरी पर प्रैक्टिस की थी ध्यानचंद जी ने, गजब गजब, शाबाश। जा रहा हूं चाय पीने, अनुभव कुमार पांडे, ऐसी बात मत बोलो दोस्त, चाय की बात मेरे को मत बोलो। मेरे को चाय बहुत पसंद है दोस्त, मेरे को चाय बहुत पसंद है। सुबह सुबह मैं 2-3 बार चाय पीता हूं, और आज एक बार भी अब तक नहीं पिया हूं। मेरे को चाय की बहुत याद आ रही है। हाँ, अब 8 बजे तक, उसके बाद एक और 8 से 9, वो यहीं करा देगा। कोई और स्टूडियो है फिर? नहीं, कुछ भी बोल देना आप, कुछ भी बोल देना, चाय का मत बोल देना, ध्यान रखना। मेरे को सबसे ज्यादा मतलब गुस्सा आता है चाय की बात पे। हाँ, चलो बच्चे जल्दी, क्या कितना आसान सा क्वेश्चन है। एक वस्तु का मार्केट प्राइस, एक होता है बच्चे कॉस्ट प्राइस, एक होता है भाई सेलिंग प्राइस, और एक होता है मार्केट प्राइस, एक होता है मार्केट प्राइस। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य इस प्रकार नियत करता है कि उसे 20% का लाभ हो जाए। 20% का लाभ हो जाए, इसका मतलब 100 की मेरे कोई चीज आई है ना, तो मैं उस वस्तु का रेट लिख रहा हूं 120, सही बात है ना। 100 की मेरी कोई चीज आई, 120 रेट लिख दिया। अब मैंने आपको 12.5 का छूट दे दी। 12.5 क्या, यानी 1/8। 120 रुपए वाली चीज पर 1/8 तो छूट देनी पड़ेगी भाई। 1/8 छूट दूंगा तो 8 है कम 8, 4 8 5 40, 15 रुपए कम करने पड़ेंगे। 105 में बिकेगी। अरे कितना लाभ कमाया दोस्त, अरे कितना लाभ कमाया, 5%। गजब के हो आप, भी कम नहीं हो बच्चे, ध्यान तन दीजिए, ठीक है ना। फीलिंग तो है, रुतबा तो है, ठीक है ना। आप में बच्चे
मिट्टी जो होती है ना, मिट्टी जहां पे हमारी जन्मभूमि होती है, सही है ना, तो वहां की फीलिंग होती है। अगर कोई बंदा इतना मेहनती वहां से गया है ना, तो आपके अंदर भी उस बंदे की मेहनत के थोड़े थोड़े कण हमारे अंदर भी तो होने चाहिए ना, हमारे अंदर भी वो जज्बा होना चाहिए। बिल्कुल पटरी पे वो बंदा प्रैक्टिस कर सकता था, तो आपको तो ये माहौल ना भी मिले ना, लाइट वगैरह भी ना हो ना, तो भी आपको दिए के चांदने में बिल्कुल प्रैक्टिस करनी चाहिए बच्चे। ऐसे ऐसे आपका माहौल होना चाहिए बच्चे। जल्दी बताओ, कितना भी अभाव हो तो भी हमें करना है। एक दुकान में साधारण किसी कमीज को उसके क्रय मूल्य पर 40% अधिक अंकित करके बेचा जाता है, 40% अधिक। एक सेल के दौरान दुकानदार ने सामान्य विक्रय मूल्य पर 10% की छूट देता है। वही यार सेम क्वेश्चन आ गया, क्या करें, वही सेम क्वेश्चन आ गया। 40% अधिक अंकित किया, 40% अधिक अंकित का मतलब है 100 वाली चीज का रेट क्या लिखा है, 140, 10% डिस्काउंट 14 रुपए कम कर दो तो 126 चलेगा ना। तो बच्चे बताओ कितने में बेचा गया, 13,608 में। ये वैल्यू किसकी, 126 की, 126 की चाहिए किसकी, कॉस्ट प्राइस 100 की। और कितनी वस्तु है बोलो बच्चे, 72, भाग कर देंगे 72 से, एक वस्तु का रेट आ जाएगा, भाग कर देंगे 72 से तो एक वस्तु का रेट आ जाएगा। शाबाश। हाँ राम भवन देख लो, राम भवन बोल रहे चाय चाय, ये सोच रहा है, ये बंदा सोच रहा है पता है कि चला जाए जल्दी, चला जाए जल्दी। हाँ बिल्कुल बच्चे, हाँ अनुराग पांडे ने आराम से बोला कि सर आप आराम से चाय पीना जरूर। हाँ चलो ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे ना, जल्दी बताओ बच्चे, ये क्वेश्चन करेंगे ऐसा, ये तो बहुत फ्री का नंबर है बच्चे। बिल्कुल अनुपात बताओ जल्दी से, जल्दी से सारे धुरंधर अनुपात बताओ बच्चे। डिस्काउंट का कोई कंसेप्ट छूटना नहीं चाहिए आपका। एक दुकानदार किसी वस्तु के मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 12% का लाभ कमाता है। 10% की छूट, 10% की छूट का मतलब क्या होता है, 10 वाली चीज कितने में, 9 में। 12% का लाभ का मतलब क्या होता है, 12/100, 3/25, तो 25 वाली चीज 28 में। खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से, खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से कर लेंगे ना भाई, ये लो रेशो आ जाए, खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से, यहाँ पे 28 और यहाँ पे 9, कर लेंगे ना मेरे मित्र। 9 गुणा में 25, यही तो रेशो बताना था, 10 गुणा में 28, कर लेंगे ना मेरे भाई। किस पे कैंसिल हो गया, 5 पे, 5 2 5 5, 45 से 56, 45 से 56, कौन सा ऑप्शन, ये लो, कर लेंगे ना यार। कितने आसान आसान क्वेश्चन, क्या पूछे ऐसे, क्या पूछे, ठीक है ना। हाँ जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए। एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य 8,000 रुपए है जबकि अंकित मूल्य 11,200 है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। एक वस्तु का बच्चे कॉस्ट प्राइस तो 8,000, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस तो बच्चे 8,000, ठीक है ना। अंकित मूल्य मार्केट प्राइस है 11,200, मार्केट प्राइस है मेरे भाई 11,200, ठीक है भाई। और X% की छूट के बाद 12% लाभ पर बेचा, 12% लाभ पर बेचा, इसका मतलब 8,000 का 12% कमाया बच्चे। 8,000 का 12% तो कितना हो गया, 960 रुपए कमाए। अगर मैंने 960 रुपए कमाए, पता है ना, 12/98, 960 रुपए कमाए, तो मैं बेचूंगा 8,960 रुपए की चीज। तो बताइए कितना डिस्काउंट है, डिस्काउंट नहीं देख सकते क्या आप, जल्दी से घटा दो, 0, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 9 गया 2, और 2240 रुपए डिस्काउंट। डिस्काउंट किस पे होता है, मार्केट प्राइस पे, 11,200 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100, या कितना आसान बात है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 20%। कितना डिस्काउंट आ जाएगा, 20%। कितना आसान सा क्वेश्चन है। अरे बोलो बच्चे, सारे बच्चे बोलो, आसान सा है कि नहीं है, मैथ इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, रकम में उत्तर होती है कि नहीं होती है। अरे रकम में उत्तर होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल, रकम में उत्तर होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, एक्स वगैरह कुछ भी है, हमें कोई मतलब नहीं है। सेम क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु के खिलौनों के अंकित मूल्य पर 23% की छूट देने पर 56 रुपए लाभ प्राप्त करता है। यदि वे 10% लाभ है तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या होगा। हाँ आपने क्या किया बच्चे, इस शॉपकीपर गेन 26 ऑन द टॉय आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 23% ऑन इट्स एमपी, इफ ही गेन 10% देन मार्केट प्राइस ऑफ द टॉयज। अगर आपने एक वस्तु पर 56 रुपए कमाए, कब कमाए, जब आपने 23% डिस्काउंट दिया तब, ठीक है बच्चे, ऑन एमपी। इफ गेन इज 10%, बताइए अगर लाभ 10% कमाना हो, देन मार्केट प्राइस ऑफ टॉय, तो टॉय का मार्केट प्राइस क्या रखना पड़ेगा। कितना आसान क्वेश्चन है, बताओ जल्दी, जल्दी बताओ।
बी 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 बी, शाबाश, कितना आसान क्वेश्चन है यार। एक ही लाइन लिखनी, सीपी, एसपी और एमपी। अंकित मूल्य पर 23% की छूट। 23% की छूट का मतलब होता है 100 वाली चीज 23 कम कर दो बच्चे, 77 में बेचेंगे, ठीक है। और लाभ कमाना 10%, तो 10 से 11, खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से। यार कितना आसान क्वेश्चन है। सीधा 7 गुना कर दूं तो 70 आ जाएगा, 7 गुना कर दे 70 आ जाएगा। तो बताइए वो है क्या चीज, 56 रुपए लाभ प्राप्त होता है। 56 रुपए लाभ प्राप्त हुआ था, इसका मतलब 7, 56 वैल्यू किसकी, 7 की। वैसे करोगे तो ये 70 कर देंगे तो सही है। बताइए वस्तु का मार्केट प्राइस तो गुना में 100, 800 रुपए। कितना गजब का जवाब है, 800। कोई क्वेश्चन है क्या बच्चे, ये कुछ भी तो नहीं है ना। आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मैथ में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्त। गजब यार गजब, अलग तो है आप में। जैसा धुरंधर में आपको बनाना चाह रहा था ना, वैसे धुरंधर आप बनते जा रहे हो बच्चे। जैसा धुरंधर में आपको बनाना चाह रहा था ना, ये थोड़ा टैक्स वगैरह का नाम आके परेशान कर सकते हैं आपको। कुछ भी परेशान कर ले, हम परेशान नहीं होंगे भाई। मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत खराब क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। एक दुकानदार किसी वस्तु को 500 रुपए नियत करता है, 500 रुपए रेट लिखता है, लेकिन वह निश्चित छूट देने के बाद 500 में बेचता है। यदि 10% बिक्री करता, साथ में 10% बिक्री करता, बच्चे याद रखना 500 रुपए की तो चीज आप मेरे से ले लो, मैं बोला भाई 10% नई चीज आ गई, 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। 10% क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा। तो 500 की चीज प्लस 50 रुपए टैक्स। मैंने आपका बिल बना दिया 550 का। मैंने बिल कितने का बना दिया, 550 का। मैं बोला भाई 500 रुपए की तो चीज है दोस्त। हाँ मैं आपको बोला भाई 500 रुपए की तो चीज है और 10% टैक्स लगेगा, 50 रुपए, 550 देने पड़ेंगे। आप बोले नहीं सर मैं तो 500 ही दूंगा। तो बताओ 550 वाली चीज की आपने 500 रुपए दिए, लिखा हुआ है 500 दिए, कितना डिस्काउंट आ गया, 50 रुपए। किस पे आया, मार्केट प्राइस 550 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100, कितना बचे, 11, यानी 9n1 9n कौन सा, सी ऑप्शन, 9 से 1/11। हाँ बिल्कुल 50 रुपए वाली चीज, 500 वाली चीज मैं बोला भाई 10% टैक्स लगेगा, नई बात आ गई, 10% टैक्स लगेगा यानी 50 रुपए टैक्स, तो कितना हो गया 550। फिर मैं 550 वाली चीज आपको 500 में देने को तैयार हो गया, 50 रुपए किस पर, 550 पे गुणा में 100। गजब के यार, कोई क्वेश्चन है क्या, ये कोई क्वेश्चन है क्या मेरे भाई, क्वेश्चन है क्या कोई ये। हाँ ये लो बच्चे, डबल डिस्काउंट के साथ। हालांकि इतने यूपीएससी में इतने खराब क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी आपको जितना हो सके उतने परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार आपको जितना हो सके उतना, हाँ एक बार जितना हो सके आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्त। कितना आसान है, वैसे बहुत खराब क्वेश्चन नहीं है बट बहुत आसान बना रहे हैं। एक व्यापारी अपने व्यापार पर 20% छूट की अनुमति देता है और अपने माल के अंकित मूल्य पर 6 से 1/4 की नगद छूट, 2 छूट दे दी, और इसके बावजूद भी 20 पर। पहले बताओ 2 छूट का 1 करो यार, 2 छूट का 1 करना नहीं आता क्या, 5 से कितना 4, और ये कितना हो जाएगा 6 4 24 तो 25/4, परसेंट के लिए भाग में 100, तो 16 से कितना 15, यानी 2 डिस्काउंट मिला के कितने की हो जाएगी, 4 4 16, 5 से 3। ये क्या है बोलो बच्चे जल्दी बताओ, सीपी, एसपी और एमपी। इसका मतलब एमपी अगर 4 है तो एसपी कितना 3, और यहां बताओ लाभ कितना कमाना है, मेरे को लाभ कमाना है 20%, यानी 5 से 6। बताओ खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से नहीं भरनी आती क्या बच्चे, खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से भरेंगे भाई। यहां पे 6 आएगा, यहां पे 3 आएगा, 15 18 और 24। तो बताइए कितना अधिक अंकित करना पड़ा, 9, किस पे 15 पे गुणा में 100 कर लेंगे ना। अरे बोलो सारे करेंगे ना बच्चे। ऐसे सारे क्वेश्चन, ये बिल्कुल खराब क्वेश्चन था, ऐसे सारे क्वेश्चन आपको करते रहने हैं, ठीक है ना। अभी तो टाइम हो गया, आगे सर भी वेट कर रहे हैं। हाँ बच्चे थोड़ा मॉर्निंग का समय था, अच्छा लगा होगा, ठीक है, और बिल्कुल अच्छे से माइंड से मैंने पढ़ाने की कोशिश करी है। ये मैं मान के चला था कुछ थोड़ा पढ़ चुके तो बार बार एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा बार रिवाइज नहीं करवाया, फिर भी अच्छे ढंग से आपको बताया। ये सारी टाइप आप खत्म करेंगे डिस्काउंट वाले, 160 तक सारे के सारे क्वेश्चन आप खत्म करेंगे। आपका दिन शुभ हो दोस्त। अगले वीक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, और नया टॉपिक रहेगा मेरे भाई एलसीएम एचसीएफ। एक बार सही है ना, एलसीएम एचसीएफ, क्योंकि उस एलसीएम एचसीएफ पे बचा हुआ नंबर सिस्टम भी करवाना है, ठीक है। सही रहना, खुश रहना, और पढ़ाई करनी है बच्चे, जी तोड़ के पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। रिवीजन वगैरह करनी है। संडे के दिन ज़्यादा फोन पे माथा पच्ची नहीं करनी, फोन से चीज़ें नहीं पढ़नी है ज़्यादा। ओके भाई।